हरि ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम श्री नारायणाय नमः। हरि ओम श्री राधे श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सीतापति रामचंद्र भगवान की जय हो। महामृत्युंजय गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्वेतार्क महागणपति भगवान की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परम गुरु श्री सुखदेव भगवान की जय हो। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो। ग्राम्य के समस्त देवी देवताओं की जय हो। ठाकुर देव महाराज की जय हो। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदमाता गायत्री देव्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणिविनायका। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सजलजलधनीलं दार्शितोदारशीलं करतलघृतशैलं वेणुवाद्यं रसालं व्रजजनकुलपालं कामनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालां नन्दगोपालबालं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां यदुकूलचौरम् अनेकजन्मान्तर अर्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हरि ओम। श्री राधे। भक्तवांछा कल्पतरु संत शिरोमणि अकारण करुणावरुणालय पीली पीताम्बरधारी मोर मुकुट बंसी वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वांगमय स्वरूप वांगमय प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृत रूपी कथा यहाँ पर विराजमान समस्त स्रोतबिंद पिता स्वरूप कथा के रसिक प्रेमीजन, देवी तुल्य माताएं, नन्हे मुन्ने बाल गोविंद स्वरूप छोटे छोटे बालक, आप सभी के हृदय में विराजित राग भगवान श्री बाल कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आज की कथा में हम सभी प्रवेश करें। ये जो प्रभु परमात्मा की अमृत रूपी कथा है, इस कथा के मुख्य आयोजक माताजी श्रीमती जमुनाबाई साहू, इनके समस्त परिवार आत्माराम साहू जी, साथ ही साथ अवधराम साहू जी, उत्तरा साहू जी, मानसाय साहू जी, बिसाहिन साहू जी, खिगबाई साहू जी, मितेश साहू जी, प्रेमिका झरना, नेहा, ऐश्वर्या, हेमलता, हुलेश्वरी साहू, मनोज साहू एवं समस्त उनके परिवारगण, समस्त उनके रिश्तेदार, परिचित के तुल्य हमारे इस कथा के मुख्य यजमान टीकाराम साहू जी एवं उनकी धर्मपत्नी, साथ ही साथ हमारे इस श्रीमद् भागवत महापुराण की इस आयोजन में पूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करने वाले, हर प्रकार की देखरेख करने वाले हमारे सोनारी से नाथुराम साहू जी, साथ ही साथ हमारे चोरभट्टी के समस्त ग्रामवासी जो इस कथा में सुंदर तन मन से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्यारे बंधुओं, भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब सुनता। भगवान की कथा तो अनंत है। जिस तरह से भगवान आदि मध्य और अंत से रहित है, ठीक उसी प्रकार प्रभु की कथा भी आदि मध्य और अंत से रहित है, अथाह है। कोई हो सकता है समुद्र के गहराई को नाप ले, हो सकता है आकाश का भी पता कर ले, परंतु प्रभु परमात्मा की जो कथा है, इसका थाह पाना, इसको पूर्ण रूप से समझ पाना, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वही भगवान को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। कहा भी गया है, सोई जान ही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। भगवान को प्यारे बंधुओं वही जान सकता है जिस पर उस प्रभु परमात्मा की कृपा होगी। भगवान की कृपा के बिना भगवान को जानना, भगवान को समझना ये मुश्किल है। तो आइए हम सभी जैसे भी बन पड़े, भगवान ने सुंदर जो हमें ये अवसर प्रदान किए हैं, आइए हम उस अवसर का
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, प्रभु को उन्हीं की कृपा से उनको जानने की, समझने की, उनके कृपा को महसूस करने का हम सभी प्रयत्न करें। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पहले 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, क्योंकि भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले मन को शुद्ध करना पड़ता है। मन और वचन जब तक शुद्ध नहीं होंगे, प्रभु की कथा हमारे अंतरात्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए आइए प्रभु के नाम का सहारा लें, प्रभु के नाम का जाप करें और भगवान का नाम जाप करके अपने मन और अपने वाणी को पवित्र बनाएं। उसके बाद हम सभी प्रभु की कथा रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
सरकार की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उपस्थित सज्जन वृंद, भावुक भक्तों एवं मेरे आत्मीय प्रिय बंधुजनों, परम पवित्र नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि में स्वनाम धन्य 88,000 मुनि महात्मा लोग सुंदर श्री सुत जी महाराज के मुखार बिंदों से प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, हम सभी कल कथा में श्रवण किए महात्म्य की कथा कि कैसे महान पापी धुंधकारी जो अपने पाप के फल स्वरूप प्रेत योनि को प्राप्त किया था और प्रेत योनि को प्राप्त करके भी भगवान की कथा श्रवण करके भागवत की कथा को सुन करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। प्यारे बंधुओं, भागवत की यह महिमा है जो पापी से पापी को भी तारने की काम करता है। पापी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं पाप करने का जितना भागवत में उसको तारने का सामर्थ्य है। चाहे कोई कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, यदि भागवत के शरण में आ जाए तो उसको मुक्ति पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो प्यारे बंधुओं, हम तो इतना पापी नहीं हैं धुंधकारी की तरह, कम से कम कुछ तो दिन में एक आध बार भगवान का नाम ले ही लेते हैं, चाहे जान में हो चाहे अनजान में हो, भगवान का नाम ले ही लेते हैं। और भगवान का नाम भाव को भाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे आप भाव से लीजिए चाहे कुभाव से लीजिए, भगवान का नाम ले लिए तो फिर उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार से अग्नि को चाहे आप जान के छूए या अनजान में अग्नि को छू लीजिए, अग्नि का काम है जलाना। चाहे आप जान के स्पर्श कीजिए या अनजान में स्पर्श कीजिए, अग्नि का स्पर्श करने से जलना पड़ता है। ठीक उसी तरह प्रभु परमात्मा के नाम यदि जान के ले लें या अनजान में भी ले लें तो नाम अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो हम तो कम से कम जान में अनजान में भगवान का नाम लेते ही हैं। तो हम यदि भागवत के शरण आ जाए तो जब महान पापी धुंधकारी तर सकता है, मुक्ति को पा सकता है, तो क्या हम नहीं पा सकते? हम भी पा जाएंगे। बस भगवान के शरण में आने की देरी है, भागवत के चरण में आने की देरी है। प्यारे बंधुओं, तो कल हम सभी महात्म्य की कथा को श्रवण किए। आज सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, सूत सूत महाभाग वंदनो वदतं वरा कथम भागवती पुण्या यदः भगवान शुकः कस्मिन् योगे प्रवृत्ते स्थाने वा केन हेतुनां कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। आज सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमें कृपा करके यह बताइए कि इस भागवत की कथा, ये भागवत की रचना कहाँ हुई, इसका रचना किसने किया, इस भागवत का निर्माण किसने किया, और इस भागवत का प्रथम वक्ता कौन हुए, भागवत का निर्माण कैसे में हुआ। प्रश्न को ध्यान से सुनिए बंधुओं, क्योंकि जब तक प्रश्न आप नहीं सुनेंगे तो उत्तर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो प्रश्न क्या है यहाँ सूत जी का
सौनक जी का प्रश्न क्या है सूत जी से कि इस भागवत की रचना किसने की, किसने इस भागवत को बनाया और इसके प्रथम वक्ता कौन हुए। गुरुदेव कृपा करके हमारी इस प्रश्नों का उत्तर हमें दीजिए। प्यारे बंधुओं, तब आज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुंदर भागवत की रचना की ओर ले चलते हैं। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, आप लोगों का प्रथम प्रश्न है क्या कि भागवत की रचना किसने की। तो आइए हम भागवत की रचना की ओर आपको ले चलते हैं। प्यारे बंधुओं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत, यहीं से भागवत का मूल उद्देश्य बनता है, यहीं से भागवत रचना का आधार बनता है। कहां से? कैलाश पर्वत से। एक बार की बात है, भगवान शिव जी कहीं भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। मैया पार्वती अकेली कैलाश पर्वत पर बैठी हुई है। उसी समय देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते करते वहीं पहुंच गए। कहां? कैलाश पर्वत में। देखे कि मैया अकेली बैठी हुई है। आज मैया को देख करके भगवान, उस समय देव ऋषि नारद जी प्रणाम किए और बोले कि मैया, आज आप अकेली बैठी हुई हैं, भोलेनाथ जी कहां गए हैं? बोले देव ऋषि जी, वो तो भ्रमण के लिए निकले हुए हैं, आप कहां से आ रहे हैं? नारद जी कहने लगे कि क्या बताऊं मैया, भ्रमण अब मेरा तो काम ही है, आप जानती ही हैं, चारों तरफ हमेशा मैं घूमता रहता हूं। लेकिन मैया, इस समय मैं देख के आ रहा हूं कि सारा संसार में हर व्यक्ति स्वार्थ में डूबा हुआ है। हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति बस दिखावा की जिंदगी जी रहे हैं। मन में कुछ और है, जुबान में कुछ और है। सब कपटी हो चुके हैं, एक दूसरे के प्रति कपट, एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या, सब के सब इसी में डूबे हुए हैं। मां मैया कहने लगी, यहां नारद जी, ये तो मैं भी जानती हूं, संसार है स्वार्थ लागे करे सप्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। ये तो संसार स्वार्थ में टिका हुआ है, स्वार्थ से ही दुनिया चल रहा है। हर व्यक्ति को क्या देवता, क्या ऋषि मुनि, क्या मनुष्य, सब के सब स्वार्थ में डूबे हुए हैं। नारद जी कहने लगे कि मैया, यही तो मैं सब देख रहा हूं, क्या देवता, क्या दानव, क्या मनुष्य, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी कपट में सब डूबे हुए हैं। जैसे ही मैया सुनी कि भगवान शिव जी महेश भी स्वार्थी हैं, कपटी हैं, मैया कहने लगी कि नारद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे भगवान नारायण और ब्रह्मा और शिव जी को आप स्वार्थी कपटी बोल रहे हैं। बोले बोलना तो नहीं चाहिए मैया, लेकिन जो सत्य है वो सत्य का तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बोले मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है नारद जी? रहने दीजिए माँ, जाने दीजिए, क्या कहना, आप तो स्वयं जानती हैं, मुझसे ज़्यादा तो आप जानती हैं शिव जी के बारे में, क्योंकि कहा भी गया है, जे रहे संग साथ ते जाने अंत के बाद। आप तो हमेशा उनके साथ रहती हैं, आपसे ज़्यादा भला कौन जान सकता है? बोले नहीं नारद जी, आप दुनिया वालों को कहेंगे, संसार के हर व्यक्ति को कहेंगे, मैं मान जाऊंगी, लेकिन मेरे भोलेनाथ, अरे वो तो भोलेनाथ हैं, उनके आगे कोई नियम धर्म नहीं, इतने भोले भाले हैं कि एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य देव देवताओं की पूजा करने के लिए तो नियम बनाना पड़ता है, नियम का पालन करना पड़ता है, परंतु शिव जी की पूजा के लिए कोई नियम नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। बोले नहीं मैया, मैं जानता हूं कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी, परंतु स्वार्थी तो वो भी हैं, कपटी तो वो भी हैं।
सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, ये भागवत रचना का मेन पॉइंट यहीं से शुरू हो रहा है। नारद जी कौन है? भगवान का मन। भगवान जो चाहते हैं, जैसे हम जो चाहते हैं हमारा मन वैसा करता है, ठीक उसी तरह नारद जी वही करते हैं जो हमारे प्रभु चाहते हैं। और प्रभु को लीला करनी है, भागवत की रचना करनी है, संसार के कल्याण के लिए इस भागवत को संसार में लाना है। इसके लिए भगवान मानक बना रहे हैं नारद जी के माध्यम से। मैया कहने लगी कि नारद जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे प्रभु ऐसे कपटी स्वार्थी नहीं हो सकते। बोले मैया, मैं बिना प्रमाण के कुछ नहीं कहता। अच्छा, आप नहीं मानती तो ये बताइए, जो शिव जी मुंडों की माला पहने हैं, वो मुंड के माला किसके हैं? किसके मुंड के माला हैं? वो किसके मुंड को अपने गले में पिरो करके माला बना करके पहनते हैं? आप जानती हैं? मैया बोली, मैं तो नहीं जानती। बोले मैया, और क्या प्रमाण दूं? आप उसकी अर्धांगिनी हैं, वो आपके पति हैं, और पति और पत्नी में दोनों के बीच में कोई बात छुपी नहीं होनी चाहिए। हर चीज को एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। और आपके पति, आप बोल रही हैं कि कपटी नहीं है। अब बताइए, इतने माला पहने हैं, मुंडों की माला, लेकिन आज तक आपको कभी प्रभु नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है? मैया अब बताइए। अब मैया तो चुप हो गई, क्योंकि बात तो सही है कि प्रभु आज तक मुझे नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है। अब इतना कह करके नारद जी वहां से उठे और उठ करके वहां से चले गए। अब रास्ते में भगवान से मुलाकात हुई। भगवान शिव जी आ रहे थे, प्रणाम किए और प्रणाम करके वहां से नारद जी चले गए। भगवान शंकर जी समझ गए कि नारद जी मेरे यहां से निकल रहे हैं, अर्थात कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि नारद जी जहां जाते हैं कुछ न कुछ तो वहां होता ही होता है। बहुत बड़ी कोई ना कोई घटना घटित अवश्य होती है। भगवान शिव जी गए घर अपने कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत में पहुंचे शिव जी तो देखते क्या हैं, मैया अपना समस्त श्रृंगार उतार करके मुंह लटका करके बैठी हुई हैं। शिव जी गए और कहने लगे कि उमा, क्या बात है, आज तुम अपना समस्त श्रृंगार उतार करके रख दी हो, चेहरा कुम्हला हुआ दिख रहा है, मुरझाया हुआ लग रहा है, क्या बात है उमा, बताओ। बार बार शिव जी पूछने लगे, लेकिन मैया कुछ नहीं बोल रही, बस मुंह लटका करके बैठी हुई हैं। बार बार शिव जी के पूछने पर मैया कहने लगी कि स्वामी, मैंने आज तक हो गया, जब से मैं जन्म ली हूं तब से आपको अपना सब कुछ मानती हूं। आप ही मेरे परमेश्वर है, आप ही मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि पत्नी स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। स्त्री का एक ही धर्म होता है, क्या? एक है धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। यदि स्त्री हर प्रकार की पूजा पाठ करती है, तीर्थ व्रत करती है, उपवास करती है, परंतु यदि पति के सेवा से वो विमुख हो गई तो उसका पूजा पाठ का कोई फल उसे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पति की सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है। और स्वामी, मैंने अपने धर्म को पूरी तरीका से मैंने निभाया, आपको अपना परमेश्वर मानती हूं, आपकी चरणों की सेवा करती हूं, आपसे मैं इतना, नारायण से भी ज्यादा मैं आपकी पूजा पाठ करती हूं, परंतु प्रभु आप मुझसे ही कपट करते हैं। मैं तो अपना पूरा फर्ज निभा रही हूं एक पत्नी होने का, परंतु स्वामी आप पति होने का फर्ज नहीं निभा रहे हैं, अपनी पत्नी से आप कपट कर रहे हैं। शिव जी कहने लगे, मैं समझ गया, नारद जी आए थे, यानी कि नारद जी ने कुछ न कुछ अवश्य भड़काया है। बोले, देवी उमा, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे मैं तो तुम्हें इतना प्रेम करता हूं, जीवन में दो ही जन ऐसे हैं जिनको मैं अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। एक है मेरे इष्ट, मेरे आराध्य राम, और दूसरी तुम हो। राम और तुम
मेरे दो हाथ हो, मेरे दो नेत्र हो, मेरे प्राण हो तुम दोनों, और तुम कहती हो कि मैं तुमसे कपट करता हूं। बोले स्वामी, यदि आप कपट नहीं करते तो आज तक आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि जो आप मुंडों की माला पहने हैं, ये मुंड की माला किसकी है? भोलेनाथ कहने लगे कि वो हो दुमा, तुम इसी बात को लेकर के इतना दुखित हो, जानती हो ये मुंडों की माला किसकी है? शिव जी कहने लगे कि देवी, ये जितने भी मैं मुंडों की माला पहना हूं, ये सब आपकी ही सर है, आपके ही मुंड है। जब जब आप जन्म लेती हैं और जब भी आपकी मृत्यु होती है, तो हर बार आपके याद में मैं आपके मुंड को अपनी इस माला में, इस धागे में पिरो करके मैं अपने गले में लटका लेता हूं, ताकि आपकी याद, हर जन्म की आपकी याद मुझे बनी रहे। इसलिए हर जन्म के आप जब भी मृत्यु को प्राप्त होती हैं, जब भी आप मरती हैं, तो आपके मुंड को मैं अपने माला में पिरो करके अपने हृदय में धारण करता हूं। मैया कहने लगी कि स्वामी, अच्छा तो मैं इतने बार मर चुकी हूं, जितने आप मुंड के माला पहने हैं, यानी इतने बार मैं मर चुकी हूं? बोले हाँ देवी, अनगिनत बात तुम मृत्यु को प्राप्त हुई हो, और जब भी मृत्यु को प्राप्ति हुई हो, तुम्हारे मुंड को मैं अपने माला में पिरो करके पहनता हूं। मैया कहने लगी कि स्वामी, अच्छा मैं इतनी बार मरती हूं, लेकिन आप क्यों नहीं मरते? मैं जब इतनी बार मर चुकी हूं, तो आप एक बार भी आपकी मृत्यु नहीं हुई, आखिर ऐसे क्यों? तब प्यारे बंधुओं, भगवान कहने लगे कि देवी, मैंने अमर कथा सुन ली है, अमर कथा मैं सुन लिया हूं, इसीलिए मैं मृत्यु से विजय प्राप्त कर लिया हूं, मैं मृत्युंजय बन गया हूं। इसलिए भगवान को मृत्युंजय कहा जाता है। मृत्यु को जीत चुके हैं भगवान अमर कथा सुन करके। मैया कहने लगी कि स्वामी, आप अमर कथा सुने हैं और अमर कथा सुन करके आप अमर हो गए हैं, तो स्वामी एक बार भी आपने मुझे भी उस अमर कथा को सुनाने की दया आपने नहीं की। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप अमर हो गए हैं, तो मुझे भी तो अमर करना चाहिए ना, आपको मुझे भी सुनाना चाहिए ना। प्रभु कहने लगे कि देवी, हर बार मैंने आपको इस अमर कथा को सुनाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब भी मैं आपको कथा सुनाने के लिए बैठता हूं, आप कहीं न कहीं से किसी न किसी कारणवश आपका ध्यान कथा से हट जाता है, इसीलिए आप अमर नहीं हो पाई हैं। अब मैया कहने लगी कि स्वामी, अब के बार मुझे उस अमर कथा को सुनाइए, अब बिल्कुल मैं ध्यान से सुनूंगी, आप कृपा करके मुझे उस अमर कथा को श्रवण कराइए। प्यारे बंधुओं, भगवान शंकर जी जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं कि पार्वती सुनने की इच्छा तो है अमर कथा, परंतु बीच में इसका ध्यान हट जाएगा कि कथा को नहीं सुन पाएगी। लेकिन भगवान समझ गए कि इस कथा के, पार्वती को जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, उस कथा से संसार का कल्याण होगा। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उसी कैलाश पर्वत पर एक बड़ वृक्ष है, उस बड़ वृक्ष के पास भगवान गए और जा करके वहां अपना बाघंबर आसन बिछाए, और आसन बिछा करके सबसे पहले भगवान शिव जी अपने डमरू को बजाए। डमरू बजाते ही जितने भी वहां पर पशु पक्षी थे, सब वहां से दूर हट गए। पूरे कैलाश पर्वत एकदम सुन्न हो गया। भगवान देखे चारों तरफ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, भगवान की कथा ऐसी कथा है प्यारे बंधुओं कि किसी भी व्यक्ति को इसको सुनाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकारी होना चाहिए, अधिकारी को ही इस कथा को सुनाना चाहिए। अनधिकारी को यदि आप कथा सुनाएंगे तो इसका दोष लगता है। अधिकारी जो योग्य हो, क्योंकि हम बीज कहां बोते हैं? उपजाऊ जमीन में। यदि आप बंजर जमीन में चाहे कितना भी मेहनत कर लें, यदि बंजर जमीन है तो वहां फसल होने वाला नहीं है। बीज बोने के लिए सुंदर उपजाऊ जमीन चाहिए। ठीक उसी तरह कथा किसको सुनाया जाए तो योग्य श्रोता होना चाहिए।
योग्य व्यक्ति को, जिसको सुनाने से कल्याण हो, जिसको सुनाने से सार्थक हो कथा, ऐसे व्यक्ति को भगवान की कथा को सुनाना चाहिए। आज भगवान शंकर जी चारों तरफ देखे, कोई है तो नहीं अनधिकारी। जब भगवान को पूर्ण विश्वास हो गया कि कोई यहाँ पर अनधिकारी अब नहीं बचा है, तब भगवान आज मैया पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। भगवान बोले कि देखो देवी, मैं जब भी प्रभु की गाथा गाता हूं ना, तो मैं समाधि में चला जाता हूं। तो तुम एक काम करना, बीच बीच में हुंकार भरते रहना, हाँ हूं कहते रहना। बोले ठीक है प्रभु। सुत जी महाराज कहते हैं कि शौनक जी, जैसे ही भगवान जिस समय डमरू बजाए थे कैलाश पर्वत को खाली करने के लिए, उसी समय एक तोता अपने अंडे को से रहा था। जैसे ही डमरू की ध्वनि निकली, डमरू के आवाज को सुनकर के वह सुक पक्षी वहां से अपने अंडे को छोड़ करके वहां से भाग गई, और उसी समय वो अंडा जमीन में गिर गया। जैसे ही गिरा तो उसमें से एक सुंदर सुग्गे का, तोता का बच्चा वहां से निकला, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था उसका शरीर, इसीलिए मृत अवस्था में वहां पर वो पड़ा रहा। जैसे ही प्रभु कथा सुनाने लगे मैया को, अमर कथा, तो धीरे धीरे उस सुक पक्षी के बच्चे में जान आने लगी और धीरे धीरे वो उसके शरीर में ताकत आने लगा, वो स्वस्थ होने लगा। अब इधर मैया सुन रही कथा, भगवान कथा सुना रहे हैं। समय धीरे धीरे बढ़ता गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब मैया को नींद आ गई, निद्रा देवी आ गई। सुत जी कहते हैं कि शौनक जी, जैसे मैया निद्रा देवी के वश में हुई, तो आज वो सुग्गे का बच्चा, वह तोता, वह सुक पक्षी जो नन्हा सा था, वो शुरू से भगवान की कथा को सुन रहा था, अमर कथा को सुन रहा था। उसी कथा से उसमें जान आ गई, और जान आई, और जैसे ही उस सुक पक्षी ने देखा कि मैया सो गई है और कहीं प्रभु कथा ना बंद कर दे, इसीलिए वह सुक पक्षी मैया की आवाज में हाँ हूं हुंकारा भरने लगा। प्यारे बंधुओं, जैसे ही कथा पूर्ण हुआ, भगवान भोलेनाथ प्रभु की जयकारा लगाए, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाए, प्यारे बंधुओं, मैया का नींद टूटा, मैया जगी और जग करके बोली कि स्वामी आगे की कथा सुनाइए ना, क्यों चुप हो गए? बोले अरे देवी, मतलब तुम कथा नहीं सुनी? बोले प्रभु आप तो जन्म तक ले गए थे, जन्म तक, भगवान के जन्म तक की कथा मैंने सुनी है, आगे की कथा तो मैं नहीं सुन पाई। भगवान बोले कि अच्छा, यानी कि फिर तुम सो गई। तो आखिर तुम नहीं सुनी हो कथा, तुम सो गई थी, तो ये हुंकारा कौन भर रहा था? भगवान शंकर जी चारों तरफ अपना नजर घुमाए कि आखिर ये कौन है जो चोरी से कथा सुन रहा था, अनाधिकारी होकर के कथा सुना है, चोरी से चुपके से, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कौन है? चारों तरफ देखने लगा। प्यारे बंधुओं, उसी समय भगवान शिव जी का नजर सुक पक्षी जो पीछे में बैठ करके कथा सुना था, जैसे ही नजर भगवान शिव जी के पड़े, भगवान शंकर जी अपने त्रिशूल को उठा लिए उस सुक पक्षी को मारने के लिए। जैसे इस सुक ने देखा कि भगवान मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, वह सुक पक्षी वहां से उड़ करके भागने लगा। भगवान शिव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं और वो सुक पक्षी आगे आगे उड़ता उड़ता चला जा रहा है। सुत जी महाराज कहते हैं शौनक जी, और वह पक्षी सुक भागता भागता पहुंच गया कहां? बद्री वन में। बद्री वन में जहां व्यास जी मुनि का आश्रम है, वहीं वह सुक पक्षी पहुंच गया। प्यारे बंधुओं, व्यास की पत्नी है बिटका देवी। बिटका देवी को अचानक उसी समय जमासी आई, और जमाई लेने के लिए जैसे ही मुंह को खोली है, उसी समय वह सुक पक्षी बिटका देवी के मुख से उसके गर्भ में प्रवेश कर गया। पीछे पीछे भगवान शिव जी पहुंच गए व्यास आश्रम में। जैसे व्यास जी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ आए हैं,
प्रणाम किए, स्वागत किए और बोले कि प्रभु आज आपको मैं देख रहा हूं, आप बड़े क्रोध में नजर आ रहे हैं, क्रोधित लग रहे हैं, क्या बात है? और एकदम आप हाँप रहे हैं, क्या बात है प्रभु? भगवान बोले कि व्यास जी आपके घर में एक चोर घुसा है। चोर घुसा है? बोले हाँ। बोले क्या चोरी करके आया है महाराज? आपके घर में तो चोरी करने लायक कुछ है ही नहीं। आपके जो भगवान के शंकर जी के पास कोई चोरी कर सकता है? उनके हार को देखेंगे वो तो बहुत बड़े नांग का हार पहनते हैं, बिच्छी का कुंडल पहनते हैं। ऐसे शंकर भगवान के पास क्या है जो कोई चोरी कर ले? व्यास जी हंसने लगे कि प्रभु आपके यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं चोरी करने लायक, जो कोई चोर आपके यहाँ से चोरी करके भागा है आप बोल रहे हैं। बोले हाँ व्यास जी उसने चोरी किया है। क्या चोरी किया है प्रभु? बड़े अरे सुख पक्षी है जो तुम्हारे घर में अभी अभी आया है, उसने चोरी करके आया है। और क्या चोरी किया है? भगवान कहने लगे कि व्यास जी उस सुख पक्षी ने अमर कथा चोरी करके सुना है, अमर कथा को सुन करके आया है, अमर कथा को चोरी किया है, आज मैं उसे मार डालूंगा। जैसे भगवान शिव जी अपने नेत्र को बंद किए, कहाँ है वह सुख पक्षी? नेत्र को बंद किए, भगवान को पता चल गया कि वह सुख व्यास जी की पत्नी विटिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया है। शिव जी कहने लगे कि व्यास जी उस सुख पक्षी को जल्दी से बाहर निकलवाओ, मैं उसे मार डालूंगा क्योंकि उसने अमर कथा सुन ली है। व्यास जी बोले कि हे प्रभु मुझे ये बताइए कि आप अमर कथा कह रहे हैं, क्या वो वाकई में अमर कथा है? बोले अरे मैं कह रहा हूं यानी मुझ पर आपको विश्वास नहीं? नहीं प्रभु आपके बातों पर विश्वास है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि मैं उस सुख पक्षी को मार डालूंगा और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि उसने अमर कथा सुन ली है। तो प्रभु यदि आप उस सुख पक्षी को मार देंगे तो बात झूठी हो जाएगी कि जिस कथा को उसने सुना है वो अमर कथा है। भाई यदि अमर कथा है तो उसको सुनने वाला तो मर नहीं सकता, और यदि वो मर गया तो ये आपका अमर कथा झूठा हो जाएगा। शंकर जी सोचने लगे कि बात तो सही है, ये अमर कथा है और मैं यदि उस सुख पक्षी को मार देता हूं तो आज से ये बात झूठी हो जाएगी कि प्रभु का कथा अमर कथा है। अब भगवान शिव जी वहां से वापिस आ गए कैलाश पर्वत। अब प्यारे बंधुओं धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। व्यास जी उस सुख पक्षी को कहने लगे कि हे सुख पक्षी बाहर आ जाओ, अब तुम्हें शिव जी नहीं मारेंगे। लेकिन वो सुख पक्षी बाहर नहीं आ रहा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, मां को भी दर्द होने लगा। अब वो सुख पक्षी गर्भ में है। 1 माह व्यतीत हो गया, 1 साल व्यतीत हो गया, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल, पूरा 12 साल हो गया। 12 साल तक वो गर्भ में है सुख पक्षी। प्यारे बंधुओं उस समय मां को बड़ी ही परेशानी होने लगी, क्योंकि यदि कोई भी गर्भ में यदि 12 साल तक रहे तो जायज बात है तकलीफ तो होगा जो गर्भ में रखे हैं, धारण किए हैं। मैया को बहुत ही तकलीफ होने लगा। सुत जी महाराज कहते हैं कि शौनक जी व्यास जी बहुत कहने लगे कि हे सुख बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को बहुत तकलीफ हो रही है, कब तक तुम अंदर में ऐसे बैठे रहोगे? अरे तुमने अमर कथा सुन ली है, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम बाहर आ जाओ। प्यारे बंधुओं तब गर्भ से आवाज आया कि हे व्यास जी मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा सुन ली है, यदि बाहर में जाऊंगा तो बाहर में संसार का मोह माया मुझे पकड़ लेगा, मोह माया में मैं जकड़ जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। प्यारे बंधुओं बहुत व्यास जी कहने लगे कि तुम्हें कुछ नहीं, तुम अमर कथा सुन चुके हो, माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तुम बाहर आ जाओ। सुक ने कहा कि नहीं व्यास जी मैं बाहर नहीं आऊंगा, एक शर्त में मैं बाहर आऊंगा, यदि स्वयं मायापति, स्वयं माया के पति भगवान नारायण आकर के कहेंगे कि उसकी माया मुझे व्याप्त नहीं होगी, उसकी माया मुझे जकड़ेगी नहीं, तब मैं बाहर आऊंगा। प्यारे बंधुओं आज भगवान नारायण का व्यास जी स्तुति करने लगे। आकाशपति तम तोयम
यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप आइए। जब तक आप आएंगे नहीं तब तक यह सुख पक्षी जो मेरी धर्म पत्नी के गर्भ में चला गया है, प्रभु आज 12 साल हो गया, मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रहा है और वो कहता है कि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक वो बाहर निकलेगा नहीं। प्रभु आइए और आकर के बिटका देवी को इस परेशानी से मुक्ति दिलाइए, उस बालक को बाहर निकलाइए, उस सुख को बाहर कीजिए। प्यारे बंधुओं, आज भगवान श्री हरि वहां पर प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि हे सुख, बाहर आ जाओ। मैं नारायण तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी जो विश्वव्यापिनी माया है वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तुम्हें परेशान नहीं करेगी। हे पुत्र, तुम बाहर आ जाओ। तब वह भगवान के कहने पर जो सुख पक्षी जो बिटका देवी के गर्भ में गया था, प्यारे बंधुओं, 12 साल बाद जब मां के गर्भ से वो बाहर निकला तो गया तो था सुख के रूप में, पक्षी के रूप में, लेकिन बाहर आया तो दिव्य बालक, बड़ा ही सुंदर, विशाल भुजाएं, लंबे लंबे घुंघराले बाल। प्यारे बंधुओं, ऐसे बालक का जन्म हुआ, उसी का नाम है सुखदेव जी। बोलिए परम गुरु श्री सुखदेव भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, और जैसे ही सुखदेव जी मां के गर्भ से, बिटका देवी के गर्भ से बाहर निकले, सुंदर दिव्य रूप धारण करके भगवान नारायण को प्रणाम किए, भगवान की परिक्रमा किए और परिक्रमा करने के बाद जैसे ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए, वह सुखदेव जी सुंदर हरि शरणम कहते हुए वहां से सीधे पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और एक ही हरि शरणम यही आवाज लगाते हुए, भगवान का सुंदर भजन करते हुए, भगवान का नाम जाप करते हुए आज सुखदेव जी सीधे पूर्व दिशा की ओर निकल गए। आइए सुखदेव जी के साथ हम भी 2 मिनट प्रभु का भजन करें, भगवान का नाम जाप करें, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 भोले बागे बिहारी लाल की जय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय प्यारे बंधुओं, आज जैसे सुखदेव जी जाने लगे, पीछे पीछे व्यास जी महाराज, हे पुत्र रुक जाओ पुत्र, एक बार मुझे अपने सीने से तो लगा लेने दो, एक बार मेरे गले से लग जाओ, एक बार मेरे पास आकर के बैठ तो जाओ, उसके बाद जहां तुम्हें जाना है चले जाना, एक बार रुक जाओ पुत्र। प्यारे बंधुओं, लेकिन सुखदेव जी महाराज वो तो मोह माया से मुक्त विरक्त हुए हैं, विरक्ति हैं, और हरि शरणम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण इस मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे हैं। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं और बार बार हे पुत्र रुक जाओ, बस यही चिल्लाते जा रहे हैं। प्यारे बंधुओं, व्यास जी जब आवाज लगा रहे थे उस समय वृक्षों से, लताओं से, पेड़ों से, पहाड़ों से, कंदराओं से आवाज आने लगी कि हे व्यास जी, इस संसार में ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है। आप जैसे महान संत व्यास जी, आप जैसे महान संत पुत्र के मोह में पड़ करके पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं। अरे जिस सुखदेव जी के पीछे आप भाग रहे हैं व्यास जी, वो कोई मामूली बालक नहीं है, परम ज्ञानी है, परम योगी हैं, वो ये सब मोह माया में पड़ने वाले नहीं हैं, आप वापस चले जाइए। प्यारे बंधुओं, परंतु व्यास जी महाराज उन आवाजों को समझ नहीं पाए और पीछे पीछे हा पुत्र कहते हुए जा रहे हैं। कुछ दूर में पहुंचे तो देखते क्या हैं, एक सरोवर में बहुत से देवांगनाएं, अप्सराएं स्नान कर रही थीं। स्नान करते समय उस समय उनके वस्त्र जो थे वो गीले थे। जैसे ही वहां से सुखदेव जी निकले, उन देवांगनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे व्यास जी पहुंचे, व्यास जी को देख करके वो देवांगनाएं क्या करती हैं, जल्द झट से उड़ती हैं और उठ करके अपने अपने सूखे वस्त्र को लेकर के अपने तन को ढकती हैं। व्यास जी कहने लगे कि अरे इन लोगों को देखो, अभी अभी मेरा पुत्र जो जवान है, 12 साल का है, जो वो इनके सामने से गुजरा, उन्हें देख करके इन अप्सराओं को, इन देवांगनाओं को किसी प्रकार की इनको लज्जा महसूस नहीं हुई, और मुझे देख करके एक बुजुर्ग, एक बूढ़े को देख करके ये लोग शर्मा रही हैं। बड़ा विचित्र समय आ गया है। जिनको देख करके इन लोगों को शर्माना चाहिए, उन्हें देख करके ये लोग नहीं शर्माए, और जिन्हें देख करके शर्माना नहीं चाहिए उसे देख करके मुझ जैसे बुजुर्ग पयोवृद्ध को देख करके ये शर्मा रही हैं। प्यारे बंधुओं, देवांगनाएं इस बात को सुन ली। देवांगनाएं सुन करके कहने लगी कि बाबा जी, आपके पुत्र जो अभी अभी गए हैं, आप कह रहे हैं कि वो जवान है, उसे देख करके हमें शर्माना चाहिए। व्यास जी, जो आपके पुत्र है ना, वो ये सब बातों से अनभिक्त है। आपके नजर में
आपको ये लगता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, परंतु सुखदेव जी महाराज जो परम ज्ञानी हैं, वो तो निराकार प्रभु को जाप करने वाले हैं, और वो स्त्री और पुरुष में उनके नजर में कोई भेद नहीं है। उसके नजर में सुख दुख, दिन रात, स्त्री पुरुष ये सब एक बराबर है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो तो सब में भगवान को देखते हैं। ये स्त्री है या पुरुष है, उसके मन में कोई प्रकार का ऐसा भेद नहीं है। और आपके मन में भेद है व्यास जी। आप समझ रहे हैं कि हम लोग स्त्री हैं, इसीलिए हम आपसे शर्म कर रहे हैं, आपसे अपना तन ढक रहे हैं, आपको देख करके हमें लज्जा लग रही है, लज्जा महसूस हो रही है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हम लोग स्त्री हैं। लेकिन आपके पुत्र वो नहीं समझता, उसके लिए तो सब एक समान है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं। और ये जो हमारा तन है, ये क्या है? ये कपड़ा है। किसी ने पुरुष का कपड़ा धारण कर लिया, किसी ने स्त्री के कपड़ा धारण कर लिया, कोई चींटी के वस्त्र धारण कर लिए। शरीर ये कपड़ा है, और इसमें रहने वाला जो आत्मा है वो तो सब एक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में वही जीव व्याप्त है, बस पोशाक अलग अलग है। प्यारे बंधुओं, आज बड़ा ही सुंदर यहां पर देवंगनाएं व्यास जी को समझाई। तब तक समय बहुत हो गया था, सुखदेव जी बहुत आगे निकल गए थे। अब व्यास जी महाराज उदास होकर के, निराश होकर के, चिंतित होकर के वापिस अपने आश्रम में आया, और आश्रम में आकर के बस अब पुत्र के वियोग में रहने लगा। रात दिन सुखदेव जी की याद उसे सताने लगी, उसी की याद में काम धाम सब कुछ बंद कर दिया। पुत्र के मोह में पूजा पाठ सब बंद हो गया। प्यारे बंधुओं, एक दिन देव ऋषि नारद जी वहां पर आए। नारद जी व्यास जी को चिंतित और दुखित देख करके पूछने लगे कि व्यास जी क्या बात है, आप इतने दुखी, क्या कारण है? व्यास जी कहने लगे कि क्या बताऊं नारद जी, मेरा पुत्र आप तो जानते ही हैं 12 साल बाद मां के गर्भ से बाहर निकला। मेरे कोई संतान नहीं, सोचा था कि पुत्र जन्म ले लिया है, आगे का मेरा हरिओम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज नारद जी के पूछने पर व्यास जी बताए पुत्र के वियोग के बारे में। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी,
अब वो चला गया है, उसके बारे में आप क्यों चिंतित रहते हैं? क्या करूं नारद जी, मेरी चिंता जाने का नाम ही नहीं लेती। आप ही मुझे बताइए कि इस चिंता से मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी। तब नारद जी ने व्यास नारायण को कहा कि देखिए व्यास जी, आप वेदों का विभाजन कीजिए, वेदों में से सार सार गर्भित बातों को, ज्ञान को अलग कीजिए और अलग करके जिससे संसार में मनुष्य समझ सके वेद के, क्योंकि वेद को समझना बहुत कठिन है, वेद को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आप वेदों में से सार गर्भित बातों को निकालिए और निकाल करके अलग से पुराणों की रचना कीजिए। जब आप पुराणों की रचना करेंगे व्यास जी, तो आपका मन जो पुत्र में लगा हुआ है वो मन भगवान में लगेगा, क्योंकि मनः एवं मनुष्याराम कारण बंध मोक्षयो, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जैसे ताला और चाबी, यदि चाबी को इधर घुमा दिया जाए तो ताला बंद हो जाता है उसी चाबी से। चाबी वही है, एक तरफ घुमा दिए तो ताला बंद हो गया और उसी चाबी को दूसरी तरफ घुमा दिए तो ताला खुल गया। ऐसे ही हमारा मन क्या है, यही चाबी है। यदि इस मन को संसार में लगा देंगे तो यही बंधन का कारण बन जाता है, और इसी मन को यदि परमात्मा में लगा दिए तो यही मुक्ति का भी कारण बन जाता है। प्यारे बंधुओं, आज नारद जी ने कहा कि आप पुराणों की रचना कीजिए। तब वेद व्यास जी महाराज पुराणों की रचना करने लगे, और वाकई में जब तक पुराणों की रचना करते थे, मन अपने पुत्र से हट करके भगवान में लग जाता था, और जैसे पुराण तैयार होते थे फिर से उनका मन अपने पुत्र में चला जाता कि काश मेरा पुत्र सुखदेव होता तो इस पुराणों को लोगों को जा जा करके सुनाता। प्यारे बंधुओं, ऐसे व्यास जी पुराणों की रचना करते करते 17 पुराण लिख लिए। 18वां में महाभारत को भी 18वें रूप में महाभारत को भी लिख लिए। सुध जी कहते हैं कि सौनक जी स्कंद पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, कुर्म पुराण, नरसिंह पुराण, पद्म पुराण, ये सब के रचना किए। लेकिन जब तक रचना करते मन तो शांत रहता, लेकिन रचना करने के बाद जैसे ही उड़ते थे फिर मन अपने पुत्र में लग जाता था। एक दिन नारद जी फिर से आए। नारद जी ने पूछा कि क्या बात है व्यास जी, फिर से आप परेशान लग रहे हैं? तब व्यास जी ने कहा कि प्रभु क्या बताऊं नारद जी, आपने जो दवाई बताए थे उसको यूज करता हूं, जब तक उसका डोज रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां उसका डोज खत्म हुआ फिर वो चिंता रूपी बीमारी फिर आकर के घेर लेती है, क्या करूं? बोले अब आपको स्पेशल दवाई मैं बताता हूं। आप एक काम कीजिए, अब तक आपने संसारिक चीजों को लिखा है जिसमें ज्ञान है, परंतु जिसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों हो, ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों जिसमें भरा हो, ऐसे पुराण की रचना आप कीजिए। व्यास जी ने कहा कि वह कौन सा पुराण है, ऐसे कौन सा पुराण है? बोले आपको मैं एक चतुर्श्लोकी भागवत दे रहा हूं, इस चतुर्श्लोकी भागवत को आप विस्तार दीजिए। इसमें भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की दयालुता, भगवान की करुणा, ये सब इस 4 श्लोक में भरा हुआ है। आप इसी को विस्तार कीजिए, क्योंकि देखिए व्यास जी, भगवान इतने दयालु कृपालु हैं, यदि आप उनके लीलाओं को सुनेंगे, लिखेंगे तो अवश्य आपका कल्याण होगा, और साथ ही साथ पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का कल्याण होगा। इसीलिए आप इसको लिखिए। प्यारे बंधुओं, आज भगवान के महिमा के बारे में नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाते हैं। कहते हैं कि व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ ब्राह्मणों के घर में जा करके उनके घर की जूठन साफ करती, बर्तन साफ करती, उनके घर में रह करके सेवा करती थी। मैं छोटा सा था,
माँ के साथ मैं भी ब्राह्मणों के घर में जाता और वहाँ अपने माँ के साथ रहता। माँ पूरे दिन काम करती, शाम को घर आती थी, घर आ जाते थे। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। इसी बीच चतुर्मास का मौसम आया। चतुर्मास करने के लिए संत मुनि महात्मा लोग जंगलों से, क्योंकि चतुर्मास यानी कि बरसात का जो महीना होता है इसी को चतुर्मास कहा जाता है। आषाढ़, सावन, भादो और कुंवार, इस 4 महीने में बारिश होती है। इसीलिए संत मुनि महात्मा लोग जो पर्वतों में तपस्या करते रहते हैं वो चतुर्मास में 4 मास में आते हैं गृहस्थी के यहाँ, और यहाँ गृहस्थियों के यहाँ आकर के सुंदर यहाँ पर भजन पूजन करते हैं। और जैसे बरसात का 4 महीना समाप्त हुआ वैसे ही सब ऋषि मुनि महात्मा लोग अपने अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं। तो प्यारे बंधुओं, एक समय नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, एक बार ऐसे ही चतुर्मास करने के लिए वृंदावन से कुछ संत मुनि महात्मा लोग वहीं पर आए जहां हम लोग रहते हैं। हमारे गांव में आए और आ करके वो संत महात्मा लोग उसी ब्राह्मण के घर में ठहरे जहां मेरी मैया काम करने जाती थी। अब मैं भी वहां जाता मैया के साथ, और संत महात्मा लोग क्या करते थे तो दिन रात एनी टाइम भगवान के कीर्तन करते, भगवान का नाम का गुणगान करते, भगवान के महिमा के बारे में चर्चा करते, भगवान की कथा कहते सुनते। अब ये नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, अब मुझे तो उस कथा वथा में कुछ मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं ठहरा एक दासी का पुत्र, कभी भगवान के बारे में कुछ जानता नहीं था। मैं तो केवल उन बाबाओं के वेशभूषा को देखता था, कैसे बड़े बड़े दाढ़ी रखे हैं, बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े जटा हैं, बस उन्हीं को मैं देखता रहता। और ऐसे देखते देखते कुछ दिन बाद अब उन लोगों के बातों पर भी मुझे उनके बात अच्छे लगने लगे। जो भगवान की कथा सुनाते थे उसमें मेरा मन लगने लगा। मेरी मैया उनके जूठन साफ करती, संत महात्मा लोग जो भोजन करते, जो भोजन बचता था उसी को मैं और मैया दोनों खाते थे। और धीरे धीरे मेरे मन, बाबा लोग जो कथा करते, कीर्तन करते, नाम का गुणगान करते, उसी में मेरा मन भी लगने लगा। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। जैसे ही चतुर्मास समाप्त हुआ तो सभी संत महात्मा लोग अपने अपने स्थान को जाने लगे। अब जब जैसे ही वो जाने लगे तो मेरा मन अब तो एकदम व्याकुल हो गया। मैं उन बाबाओं से कहा कि बाबा, मैं भी आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ में ले चलिए, क्योंकि यहाँ अब आप लोगों के जाने के बाद मेरा मन नहीं लगेगा। 4 महीने कैसे व्यतीत हो गया पता नहीं चला। आप लोगों के जाने के बाद ना जाने वो प्रभु की कथा मुझे सुनने को मिलेगी कि नहीं, इसलिए बाबा आप लोग मुझे अपने साथ में ले चलिए। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, जब मैंने उन बाबाओं से ऐसे निवेदन किया, प्रार्थना किया, तो बाबा लोग बोले कि ठीक है पुत्र, हम तुम्हें ले चलेंगे, लेकिन पहले अपने मैया से तुम विदा ले लो, अपने मैया का आज्ञा ले लो। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मैं अपने मैया के पास गया और मैया से कहने लगा कि मैया मैया, मैं उन बाबाओं के साथ जाना चाहता हूँ। तब मेरी मैया रोने लगी, कहने लगी कि अरे पुत्र, तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो मैं कैसे करूँगी, मैं एक अबला, एक नारी, मैं कैसे रहूँगी। मैया रोने लगी। मैं जिद पे अड़ गया कि नहीं, मुझे जाना है, मतलब जाना है। तब वो बाबा लोग समझाए, मैं जब जिद किया तो बाबा लोग समझाए कि देखो बेटा, तुम्हारा अभी धर्म है कि तुम अपनी माँ की सेवा करो, क्योंकि पुत्र का प्रथम धर्म है माता पिता की सेवा करना। तुम्हारा धर्म है पुत्र, तुम घर में रह करके माता पिता की सेवा करो, तुम्हारी माँ की सेवा करो, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। रही बात भगवान की प्राप्ति की, तो पुत्र मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का तुम जाप करते रहना, और जब तुम योग्य हो जाओ तब तुम चले आना। ऐसे कह करके संत लोग वहाँ से चले गए। प्यारे बंधुओं, नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, संतों के जाने के बाद मैं बहुत दुखित हो गया। अब मेरी माँ है, मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाता।
लेकिन मैं बहुत दुखित रहने लगा। एक दिन मेरी माँ ब्राह्मण के पूजन के लिए शाम के समय में पुष्प लेने के लिए बगीचे में गई थी। फूल तोड़ते तोड़ते उसका पैर एक सर्प पर पड़ा और सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। सर्प के डसने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मेरे दोनों आंखों से आंसू बहे, लेकिन एक आंख से खुशी के आंसू बहे और दूसरे आंख से दुख के। सुख के आंसू इसीलिए निकले क्योंकि मैं प्रसन्न हो गया कि चलो, मेरे मार्ग को रोकने वाली जो मेरी माँ थी वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। अब मैं बाबाओं के पास भगवान के गुणगान करने के लिए जाऊंगा। और दूसरी आंख से दुख के आंसू इसीलिए निकले क्योंकि वो मेरी माँ है। माँ मुझे छोड़ के चली गई, इसीलिए ना तो मैं ज़्यादा रोया भी नहीं और ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं हुआ। अपने माँ के अंतिम संस्कार करने के बाद जिधर वो संत महात्मा लोग गए थे उसी मार्ग में मैं चला गया। चलते 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 घोर जंगल में पहुंच गया, लेकिन जो संत लोग आए थे वो संत महात्मा लोग कहीं मुझे नहीं मिले। मैं एकदम उदास हो गया और उदास होकर के एक पेड़ के नीचे में बैठ करके बाबा लोग जो मंत्र दिए थे उसी मंत्र का मैं निरंतर जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का निरंतर जाप करने लगा। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, और उस मंत्र में मैं ऐसा खो गया कि अब मुझे दिन रात की कोई सुधि नहीं थी। न जाने कितने दिन व्यतीत हो गए, न जाने कितने रात गुजर गए, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बस उस नाम में ऐसा मग्न हो गया कि बस किसी चीज की मुझे सुध नहीं रही। प्यारे बंधुओं, सुध जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, और उस मंत्र में मैं ऐसा खो गया, बस उस दिव्य छवि को जो संत लोग भगवान के बारे में बताए थे कि भगवान कैसे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। भगवान कैसे हैं, उस दिव्य छवि को अपने हृदय में बसा करके मैं बस निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा और भगवान की उस दिव्य झांकी को अपने हृदय में बसा करके उसी का निरंतर ध्यान करता रहा। भगवान की दिव्य छवि कैसी है। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान का 2 मिनट भजन करें। भोले बाके बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आइए भाईजान में मीठे मीठे ताली की सेवा करेंगे। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा।
दामन तुम्हारा। भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे बंधुओं, आज नारद जी कहने लगे कि व्यास जी, मैं भगवान के दिव्य छवि को अपने हृदय में बिठा करके बस प्रभु से यही कहता रहा कि प्रभु बस इतनी कृपा करना भगवान की, आपका जो चरण में मेरा मन लगा है ये मन कहीं और ना लगे। प्यारे बंधुओं, नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, ऐसे करते करते जब बहुत समय व्यतीत हुआ तो एक दिन जिस छवि को मैं अपने मन में बसा करके ध्यान कर रहा था, अचानक से वह दिव्य छवि मेरे अंतरात्मा से, मेरे हृदय से बाहर हो गई। जैसे ही बाहर हुई तो जिस प्रकार से मछली जल के बिना, जल से यदि मछली को बाहर निकाल दिया जाए तड़प जाती है, वैसे ही जब वह दिव्य छवि मेरे हृदय से बाहर निकली, मैं बिन पानी के मछली की तरह तड़पने लगा। देखने लगा कि वो छवि कहां चली गई, इधर उधर पागल की तरह मैं भागने लगा। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, तुम इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारा शरीर जो है, तुम्हारी जो भक्ति है, वो मुझे पाने के लायक अभी तक नहीं हो पाई है। परंतु तुम्हारा किया गया ये कर्म निरर्थक नहीं जाएगा, क्योंकि कर्म का फल आज नहीं तो निश्चित कल। नारद जी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, इस जन्म में तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु जो तुमने मुझे पाने के लिए कर्म किया है, इस कर्म को जारी रखो और अगले जन्म में, दूसरे जन्म में अवश्य तुम मुझे प्राप्त करोगे। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, अब मैं उसी मंत्र को दिन रात जपता हुआ संसार में भ्रमण करता रहा। जब महाप्रलय का समय आया, पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, और जब भगवान पुनः सृष्टि का निर्माण किए तो मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर के जन्म लिया। और आज देख रहे हो तुम, मैं जहां चाहता हूं वहां पहुंच जाता हूं। भगवान से जब मिलना चाहता हूं, भगवान से मैं मिल लेता हूं। भगवान की उसी भक्ति के प्रभाव से आज मैं नारद बन करके भ्रमण कर रहा हूं। इसलिए व्यास जी, आप उसी परमात्मा के गुणगान को लिखिए, उसी प्रभु के दिव्य लीला को आप लिखिए, वर्णन कीजिए, इससे आपको शांति मिलेगी और आपका कल्याण होगा। इस तरह से नारद जी आज व्यास जी को समझाए और समझा करके 4 श्लोक, चतुर्श्लोकी भागवत, जो भगवान नारायण सृष्टि के प्रारंभ में जिस चतुर्श्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी को सुनाए थे, और ब्रह्मा जी ने उसी चतुर्श्लोकी भागवत को नारद जी को सुनाए, और नारद जी आज उसी चतुर्श्लोकी भागवत को वेद व्यास जी को सुनाए। वेद व्यास जी सुने और सुन करके अब उसी 4 श्लोक को वेद व्यास जी ऐसे विस्तार दिए कि एक पुराण का निर्माण हो गया, जिसमें व्यास जी ने जिस पुराण का नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस तरह से नारद जी ने के कहने पर व्यास जी ने भागवत का निर्माण किया। 4 श्लोक को आज व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए, 335 अध्याय बनाए और 12 स्कंद बनाए। इस तरह से भागवत का निर्माण हुआ। प्रश्न क्या किए थे सूत जी महाराज कथा के पूर्व में? भागवत का निर्माण कैसे हुआ है ना, भागवत की रचना कैसे हुई, तो आप सब समझ गए कि भागवत की रचना कैसे हुई। अब सूत जी महाराज से दूसरा प्रश्न किए थे शौनकादिक ऋषि लोग, क्या कि इसके प्रथम वक्ता कौन हुए।
तो प्यारे बंधुओं, इसके प्रथम वक्ता कौन हुए? सुखदेव जी महाराज। अब वो सुखदेव जी महाराज तो माता पिता को छोड़ करके हरि शरणम करते हुए चले गए थे। सौनक जी ने यहां पर प्रश्न किया कि गुरुदेव, वो तो मोह माया से अलग होकर के संसार में मैं नहीं फंसूंगा, ऐसे कह करके सुखदेव जी तो चले गए थे। फिर सुखदेव जी कैसे आए और कैसे भागवत को सुने, और इस भागवत को सुन करके फिर आगे क्या किसको सुनाए, इस सब कथा को हमें आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। प्यारे बंधुओं, आज सूत जी महाराज कहने लगे कि हे सुनकादिक ऋषियों, अब ध्यान से तुम लोग सुनो कि इनके जो वक्ता सुखदेव जी, वो कैसे इसके वक्ता हुए, किस तरह से भागवत को आगे बढ़ाए। एक दिन की बात है, व्यास जी महाराज देखे कि हवन की लकड़ी जो समिधा होती है, हवन की लकड़ी समाप्त हो गई है, तो अपने शिष्यों को बुलाए। उन शिष्यों में सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनकादिक ऋषियों, जो शिष्य बुलाए व्यास जी महाराज, उसमें उस समय मैं भी व्यास जी के आश्रम में व्यास जी के सेवा में लगा था। तो व्यास जी गुरुदेव हमें बुलाए और बुला करके कहे कि पुत्रों, जाओ और जा करके जंगल से समिधा लेकर के आना, हवन की लकड़ी ले आना। सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, गुरुदेव की आज्ञा से हम लोग जाने लगे, लेकिन अगल बगल देखे नजदीक में तो लकड़ी हमें नहीं मिली। अब हमें दूर जाना था, लेकिन घोर जंगल है, बद्रीवन, बहुत बड़ा विशाल जंगल, पहाड़ पर्वत, आगे कैसे जाएं, डर लग रहा था हमें कि कोई हिंसक जानवर हमला ना कर दे, इसीलिए हम लोग वापस आ गए। सुत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी जब वापस आए, व्यास जी ने पूछा कि पुत्रों क्या हुआ, लकड़ी नहीं लाए? बोले गुरुदेव, अगल बगल में आसपास में जितनी भी समिधा की लकड़ी थी, हवन की लकड़ी थी, वो सब समाप्त हो गए हैं, हमें दूर जाना पड़ेगा, और गुरुदेव दूर जाने में हमें डर लग रहा है। तब उस समय व्यास जी ने भागवत के 2 श्लोक सुनाए, किनको? अपने शिष्यों को, और बोले कि पुत्रों चिंता मत करना, यदि कहीं पर भी तुम्हें भय लगे, कहीं पर भी डर महसूस हो, बस इस भागवत के श्लोक का गान कर लेना, तुम्हारा भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज गए शिष्य लोग उस मंत्र को लेकर के, मंत्र को याद किए, रटन किए, और मंत्र को रटन करके चले गए जंगल में लकड़ी लेने के लिए। जैसे ही लकड़ी तोड़ने लगे छोटे छोटे नन्हे मन्ने शिष्य लोग, तो लकड़ी तोड़ने से जो पट पट पड़ाक पड़िक टूटने का आवाज होने लगा। अब इस आवाज को सुन लिए एक बब्बर शेर, बहुत बड़ा शेर, आवाज को जैसे ही सुना तो दूर से ही गर्जना करते हुए वह शेर बालकों की तरफ आने लगा। बच्चे लोग देखे, इधर उधर भागने लगे। तब सूत जी महाराज भी थे। सूत जी महाराज वो तो गुरु के परम कृपा पात्र हैं, गुरु के परम भक्त हैं, गुरु के बातों पर उन्हें विश्वास था। सूत जी महाराज अन्य साथियों को बोले कि अरे भाग क्यों रहे हो, भागोगे तो कितना दूर तक भागोगे, शेर के आगे नहीं भाग सकते, वो पकड़ लेगा, तो क्या करें, इसका भोजन बन जाए हम। सूत जी ने कहा कि अरे भोजन क्यों बनेंगे, गुरु जी ने जो हमें मंत्र दिया है, मंत्र का गान करने के लिए जो कहा है, उस मंत्र का गान करो। प्यारे बंधुओं, जैसे ही बच्चों ने उस भागवत के श्लोक का गान किया, गान जैसे ही किया और उस शेर के कानों में जैसे ही भागवत का मंत्र पड़ा, श्लोक पड़ा, प्यारे बंधुओं, वो हिंसक जानवर, वो जीव को खाने वाला हिंसक जानवर भी एकदम नॉर्मल हो गया, मानो पालतू हो, और वो किनारे में आ गया बच्चों के पास, और बच्चों के पास आकर के उनसे प्रेम करने लगा। देखिए भागवत के मंत्र का प्रभाव, भागवत के श्लोक का प्रभाव, एक हिंसक जानवर आज पालतू बन गया। सुत जी बोले कि अरे अब देर मत करो, जितना लकड़ी तोड़े हैं ना, सबको इसी शेर के पीठ पर रख दो। अब शेर के पीठ पर रख दिया गया लकड़ियों को, समिधा को, हवन की लकड़ी को, और शेर के पीठ पर रख करके अब आगे आगे शिष्य लोग जा रहे हैं और उसी मंत्र का बार बार गान कर रहे हैं, भागवत के श्लोकों का गान कर रहे हैं। और उस गान को सुन करके देखिए वो हिंसक जानवर शेर उनके पीछे पीछे चला जा रहा है। व्यास जी देखे दूर से कि बच्चे लोग आ रहे हैं, लेकिन शेर पीछे में है, लकड़ी नहीं ला रहे हैं।
बोले कि नहीं गुरुदेव, लकड़ी ला रहे हैं, वो देखिए शेर के पीठ में रखे हैं। जैसे ही व्यास जी ने देखा, अचंभित हो गया कि अरे ये हिंसक जानवर, इसको तुम लोगों ने कैसे बस में कर लिया? बोले गुरुदेव, हमने कुछ नहीं किया, बस जो आप मंत्र दिए थे उसी मंत्र को गान कर रहे हैं, और उसी मंत्र को सुन करके ये मुग्ध होकर के ये हमारे पीछे पीछे चला आ रहा है। अब व्यास जी महाराज सोचे कि जिस भागवत के श्लोक को सुन करके यदि ये हिंसक शेर आ सकता है, तो इस भागवत के श्लोक को यदि मेरा पुत्र सुखदेव सुनेगा तो वो तो रह नहीं पाएगा, तुरंत मेरे पास चला आएगा। प्यारे बंधुओं, अब क्या किए व्यास जी, अपने उन्हीं शिष्यों को बोले कि जाओ और जा करके मेरे पुत्र को ढूंढो, कहीं पर भी वो बैठा होगा, वहां पर जा करके भागवत के एक श्लोक को गान करना, और वो पूछे तो बोल देना कि और हम नहीं जानते हैं, और यदि ज्यादा सुनना है तो मेरा नाम ले देना, मेरे आश्रम का पता उसे एड्रेस दे देना। अब बच्चे लोग गए, शिष्य लोग ढूंढते ढूंढते इधर उधर चारों तरफ ढूंढे, एक जगह में देखे तो वही सुखदेव जी महाराज सुंदर, इतने में 12 साल के थे जब घर को छोड़ के गए थे, अब इतने में 4 साल और व्यतीत हो गया, 16 साल के हो गए हैं हमारे सुखदेव जी महाराज। और एक जगह मस्त पेड़ के नीचे में बैठ करके भगवान के ध्यान में, उस अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु के ध्यान में लगे हुए हैं, मग्न बैठे हुए हैं। बच्चे लोग गए, जो उनका हुलिया बताया गया था, जो उनके स्वरूप बताए गए थे, बच्चे लोग देख करके समझ गए कि हो ना हो यही सुखदेव हैं। लंबे लंबे घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी लंबाएं, लंबी भुजाएं, यही सुखदेव जी हैं। प्यारे बंधुओं, अब बच्चे लोग सुंदर जो भागवत के श्लोक सुनाए थे, 2 श्लोक, उसमें से एक श्लोक का गान करने लगे बच्चे लोग। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारकम बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्राणवेरुणधर सुधया कुर्यन् गोपवृन्द वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। बच्चे लोग सुंदर इस श्लोक का गान किए। जैसे ही सुखदेव जी के कान में गया, सुने सुखदेव जी श्लोक क्या कह रहा है। वरहा पीडम नटवर पपुः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपीशम वैजयन्तीं च मालम्। भगवान के स्वरूप के बारे में श्लोक वर्णन कर रहा है। अरे प्रभु हमारे कैसे हैं, तो सुंदर पुष्पों की, वन पुष्पों की माला पहने हुए हैं, मोर के पंख के मुकुट लगाए हुए हैं, गले में सुंदर वन के पुष्पों की माला पहने हुए हैं, और सुंदर बाजूबंद भी पुष्प के, सब पुष्प से ही भगवान हमारे सजे हुए हैं। और ओहो कितने सुंदर हैं हमारे प्रभु। आज वृंदावन के गलियों में, वृंदावन के पावन भूमि में भगवान ग्वाल बालों के संग में नाच रहे हैं, गैया चरा रहे हैं। इस श्लोक को सुने सुखदेव जी नेत्र को खोले, और नेत्र को खोल के बोले, सोचने लगे कि अरे ये लोग बोल रहे हैं कि प्रभु परमात्मा हमारे वृंदावन में लीला कर रहे हैं, और मैं यहां प्रभु का यहां ध्यान कर रहा हूं, ये लोग बोल रहे हैं कि वहां वो लीला कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान नहीं हो सकते। अरे भगवान ऐसे नाचेंगे? वो तो संसार उनकी माया से नाचते हैं, और जो स्वयं मायापति है वो भला नाचेंगे? ग्वाल बालों के संग में नाच रहे हैं, गोपियों के संग में नाच रहे हैं, गैया चरा रहे हैं। नहीं नहीं, ये प्रभु नहीं हो सकता, ये प्रभु नहीं है, कोई और होगा। मेरा प्रभु तो, उनका कोई स्वरूप नहीं है, मेरा प्रभु तो अलग ही है। फिर व्यास जी, सुखदेव जी नेत्र बंद करके फिर बैठ गए। अब बच्चे लोग दूसरा भागवत का दूसरा श्लोक गान किए। अहो बकियम स्तनकालकूटम जिघ्यम समापाय यदपासाद्भि लेने गतिम धात्र युचितामतदोहम कौमादयालु शरणम ब्रजेत। दूसरा श्लोक के लोग गाए।
जैसे दूसरा श्लोक सुने सुखदेव जी महाराज तुरंत नेत्र खोले और खोल करके खड़े हो गए और खड़े होकर के उनके पास चले गए और बोले और बताओ ना, और बताओ आगे क्या हुआ, आगे और पढ़ो। क्योंकि यह जो श्लोक है प्यारे बंधुओं, ये श्लोक का अर्थ क्या है? अहो बकियम, ओहो प्रभु आप कितने दयालु हैं। बकी, बकी अर्थात पुतना। जो पुतना आपको मारने के लिए आई थी, उस पुतना को आपने मां की गति प्रदान कर दी। कितने दयालु है प्रभु। है ऐसा दयालु कोई जो अपने दुश्मन को, जो खुद भगवान को मारने के लिए आई है, ऐसे पुतना को जो गति मां यशोदा को देना चाहिए था, जो गति मैया देवकी को देना चाहिए था, भगवान आज अपने शत्रु अर्थात बकी उस पुतना को मां की गति प्रदान कर रहे हैं। कितने दयालु हैं मेरे प्रभु। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी सुन करके आंखों से नेत्र बहने लगे कि अरे प्रभु आप इतने दयालु हैं और आपको सुन करके मैं कहां यहां वन में आकर के बैठा हूं। सुखदेव जी भगवान बच्चों से बार बार कहने लगे कि हे भाइयों आगे और पढ़ो ना, मेरे प्रभु कैसे हैं, आगे और बताओ ना, मेरे प्रभु कैसे लीला कर रहे हैं, कैसे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, मुझे सुनाओ ना, मुझे बताओ ना। प्यारे बंधुओं, व्यास जी तो मना कर दिए थे कि बस 2 ही श्लोक पढ़ना, 2 ही श्लोक का गान करना, अगर आगे पूछे तो मेरा एड्रेस उनको दे देना। प्यारे बंधुओं, बच्चे लोग बोले कि सुखदेव जी हमें तो बस यही 2 श्लोक हमें स्मरण है, उसी को हम गा रहे हैं। यदि ऐसे और आगे सुनना है तो सुखदेव जी आप व्यास आश्रम में जाइए, उनके पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक है जिसमें प्रभु परमात्मा के दिव्य स्वरूप, दिव्य उनके लीलाओं को वर्णन किया गया है। जैसे सुने सुखदेव जी महाराज कि यह 18,000 श्लोक मेरे पिता व्यास जी के पास में है, तुरंत बिना देरी किए जितना जल्दी फास्ट मां के गर्भ से बाहर आकर के घर छोड़ करके भागे थे प्यारे बंधुओं, उससे कई गुना ज्यादा फास्ट भगवान के उस दिव्य लीला को श्रवण करने के लिए सुखदेव जी भागे चले आ रहे हैं। आकर के पहुंचे अपने घर में, पहुंचे पिताजी को देख करके प्रणाम किए। आज व्यास जी अपने पुत्र को गले से लगा लिए, बोले पुत्र इतने दिन तक तुम कहाँ थे, तुम्हें देखने के लिए मेरी ये बूढ़े आंखें तरस गई थी, तुम्हें एक झलक पाने के लिए मैं एकदम व्याकुल हो गया था पुत्र, अब आ गए हो, मेरे मन को बड़ा ही आनंद मिला है। सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी अब ये सब मोह माया के बात को छोड़िए और जिसके लिए मैं आया हूं उसको मुझे सुनाइए। जिस प्रभु के गुणगान को सुन करके, जिस प्रभु के माधुर्य लीला को सुन करके मैं आपके पास आया हूं, पिताजी आप विलंब ना करें और जल्दी से जल्दी उस प्रभु के दिव्य लीला को मुझे सुनाइए। व्यास जी कहते हैं कि पुत्र सुनाऊंगा जरूर, लेकिन पहले तुम जाओ और जा करके सुंदर जनक जी से दीक्षा लेकर के आओ, तब मैं तुम्हें भागवती कथा को सुनाऊंगा। और वहां पर विदेह राज जनक जी को संदेश भिजवा दिया गया कि मेरे पुत्र जा रहे हैं, जरा उनके ठीक से परीक्षा लेना कि वो भागवत के अधिकारी है कि नहीं। प्यारे बंधुओं, जैसे ही सुखदेव जी गए जनक के पास, वहां पर द्वारपालों ने कहा कि महाराज जी बताइए क्या क्या चाहिए आपको। सुखदेव जी बोले कि मैं महाराज जी से मिलना चाहता हूं। बोले ठीक है महाराज यहीं रुकिए, हम महाराज जी से आज्ञा लेकर के आते हैं। गए सैनिक लोग महाराज जनक जी से बोले कि ऐसी सी बात है, व्यास जी तो बता दिए थे कि इनका परीक्षा लेना है। राजा जनक जी बोले कि एक काम करो, सुखदेव जी से कहो कि मैं थोड़ा अभी काम में बिजी हूं, कुछ देर बाद मैं आऊंगा। अब सैनिक लोग जाकर के बोल दिए। अब वहीं पर खड़े हैं सुखदेव जी। 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो गया, वैसे ही खड़े हैं वहीं पर। जनक जी बोले कि जाओ देख कर के आओ उनके मन में कुछ क्रोध रोध है कि नहीं। इतने टाइम तक इंतजार करवाया हूं, जा करके देखो कि उनको क्रोध है कि नहीं। जैसे ही सैनिक लोग आए तो जैसे आकर के सुखदेव जी खड़े थे उसी रूप में, उसी स्थिति में वैसे के वैसे खड़े थे। कोई चेहरा में सिकन नहीं, कोई चेहरा में क्रोध का कोई एक अंश मात्र भी नहीं। जाकर के बताए कि ऐसी सी बात है महाराज, जाओ लेकर के आओ। लेकर के आया गया। सुखदेव जी अंदर गए। अंदर जा करके बोले कि
अब देखिए किस लिए आए हैं उसको भी नहीं पूछे। बोले कि जाओ सुखदेव जी को एक सुंदर जहां मेहमान अतिथिगण आते हैं वहां ले जाओ। वहां ले गया। वहां बड़े बड़े दिव्य दिव्य सुंदरी अप्सराएं की तरह दिखने वाली सुंदर सुंदर स्त्रियां सुखदेव जी की सेवा में लगा दिए। सुखदेव जी की खूब सेवा करने लगे, भोजन कराने लगे, कोई पंखा करने लगे, अनेक प्रकार के हाव भाव दिखाने लगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज के मन में काम का एक तनिक मात्र भी, लवलेश मात्र भी झलक नहीं दिखलाई पड़ा। ऐसे अनेक प्रकार के वहां पर परीक्षा लिया गया। सुंदर वहां से सुखदेव जी आए और आ करके फिर जब व्यास जी समझ गए कि पूर्ण रूप से अधिकारी है, तब आज सुखदेव जी को सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृत रूपी कथा का रसपान कराए। सुखदेव जी महाराज पूर्ण रूप से भगवान की कथा को अपने कंठस्थ किए और अंत में व्यास जी ने फिर से सुखदेव जी को समझाया कि पुत्र, तुम भागवत को कंठस्थ कर लिए हो, लेकिन अनधिकारी व्यक्ति को कभी भी इस भागवत की कथा को मत सुनाना। किसी को सुनाओगे तो उसको पहले जांच लेना, परख लेना, हर प्रकार की चेक कर लेना, और जब पूर्ण रूप से समझ आ जाए कि ये योग्य है तभी उसको भागवत की कथा को सुनाना। अनधिकारी को, अयोग्य व्यक्ति को कभी भी भागवत की कथा को मत सुनाना। ऐसे कह करके प्यारे बंधुओं आज सुखदेव जी को भागवत की कथा को श्रवण कराए। आज कंठस्थ किए सुखदेव जी महाराज, और कंठस्थ करके सुंदर उसी भगवान के 58,000 श्लोकों का गान करते हुए समय को धीरे धीरे व्यतीत करने लगे। हरिओम। बोरी भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज सौनकादिक महात्मा लोग फिर से सुत जी महाराज से निवेदन किए, प्रार्थना किए कि हे सुत जी महाराज, अब आप हमें वक्ता के बारे में, भागवत की रचना के बारे में सुना दिए। भागवत के प्रथम वक्ता कौन हुए उसके बारे में भी आप हमें सुना दिए। अब प्रभु हमें आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्रोता के बारे में बताइए, क्योंकि श्रोता ही मेन जड़ है। क्योंकि यदि श्रोता नहीं होते तो भागवत की कथा भी नहीं होता, वक्ता भी नहीं होता। तो श्रोता सबसे मुख्य है। इसलिए गुरुदेव हमें उस श्रोता के बारे में बताइए जिन्होंने सर्वप्रथम इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रवण किए। प्यारे बंधुओं, तब आज सुत जी महाराज इसके प्रथम श्रोता की ओर ले चलते हैं। और इनके प्रथम श्रोता कौन हैं? तो महाराज परीक्षित जी। परीक्षित कौन है? सुत जी कहते हैं कि शौनक जी परीक्षित हैं अभिमन्यु के पुत्र, पांडवों के पौत्र। यही भागवत के प्रथम श्रोता हुए। सुत जी कहते हैं कि शौनक जी, इसके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। कथा है महाभारत की। सुत जी कहते हैं कि शौनक जी, आप सभी जानते ही हैं कि कैसे महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान युद्ध को टालने का अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, शांति दूत बन करके भी गए भगवान। यहां तक भगवान ने कहा कि क्योंकि जो दुर्योधन था वो पांडवों को उनके हक
को नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि पूरे हस्तिनापुर का राज्य मैं अकेला करूं। भगवान बोले, शांति दूत बन करके गए और बोले कि हे दुर्योधन सुनो, तुम ठीक है आधा राज्य नहीं देना चाहते तो कम से कम 5 गांव दे दो, 5 गांव में भी इन लोग अपना काम चला लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि नहीं माधव, 5 गांव क्या, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन इन लोगों को, पांडवों को नहीं दूंगा। यदि इन लोगों को चाहिए तो युद्ध करे, युद्ध में मुझे परास्त करके पूरा हस्तिनापुर का राज्य ले ले, और अन्यथा बिना युद्ध के तो केशव मैं एक सुई के नोक के बराबर भी इन लोगों को जमीन नहीं दूंगा। प्यारे बंधुओं, भगवान बहुत प्रयत्न किए लेकिन दुर्योधन साफ मना कर दिया। सुध जी कहते हैं कि सौनक जी इसी बीच भगवान विदुर जी के यहां भी गए, विदुर जी को दर्शन दिए। बड़ा ही सुंदर दिव्य भाव है। दुर्योधन चाहता था कि जिस समय शांति दूत बनकर के भगवान गए तो भगवान आए हैं, दुर्योधन ने सुना तो भगवान को अपने बस में करने के लिए अनेक प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन वहां पर तैयार किए। और भगवान गए तो दुर्योधन ने भगवान से कहा कि हे माधव, हे केशव, अब मेरे घर आए हो तो मेरे घर में भोजन कर लो। भगवान बोले कि देखो दुर्योधन, भोजन 2 स्थिति में किया जाता है, किसमें? अभाव में या तो फिर प्रभाव में। तो अभाव अर्थात यदि सामने वाला एकदम ज्यादा भूख में है तो भोजन के अभाव में वो किसी के घर में जाकर के भोजन कर सकता है। दूसरी बात प्रभाव, यदि सामने वाला का प्रभाव है तो उसके यहाँ भी भूख नहीं लगेगा, तब भी व्यक्ति खा सकता है। तो दुर्योधन, तुम्हारे पास ना तो प्रभाव है और ना मेरे पास अभाव है, दोनों स्थिति नहीं बन रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकता। और भगवान वहां से निकले। प्यारे बंधुओं, और आज भगवान अपने भक्त विदुर को दर्शन देने के लिए विदुर के घर में गए। जैसे विदुर के पास पहुंचे, विदुर भगवान को देख करके एकदम प्रसन्न हो गए। विदुर जी को समझ नहीं आ रहा कि प्रभु की कैसे स्तुति करूं, क्या स्वागत करूं। प्यारे बंधुओं, तब विदुर जी अपनी पत्नी विदुरानी से कहे कि देवी, तुम प्रभु की सेवा करते रहो, मैं तुरंत बाजार जाता हूँ और कुछ लेकर के आता हूँ। हम भगवान को, हमारे घर में आए हैं, है तो कुछ नहीं घर में, कुछ ले आता हूँ मैं, भगवान को क्या पवाएंगे। जल्दी जल्दी गए विदुर जी महाराज बाजार, और बाजार में जाकर के सुंदर केला लेकर के आए हैं। और केला लेकर के आए, विदुरानी से कहे कि हे विदुरानी, लो भगवान को तुम भोग लगाओ। प्यारे बंधुओं, आज स्वयं विदुर जी महाराज भगवान को पंखा कर रहे हैं और विदुरानी केले के छिलके को निकाल रही है, भगवान को देख रही है। और भगवान के छवि को देख करके विदुरानी इतना भी समझ नहीं पा रही कि मुझे भगवान को खिलाना क्या चीज़ है। केला को छील रही है और छिलके को भगवान को खिला रही है और केले को नीचे फेंक रही है। और भगवान भी देखिए कितने भाव के भूखे हैं, भगवान छिलके को ही खा रहे हैं और विदुरानी की तारीफ कर रहे हैं कि वाह कितना सुंदर बना है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना मीठा है। और लगातार विदुरानी खिला रही है केले के छिलके को। बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए भजन के माध्यम से उस भाव का दर्शन करें कि भगवान कैसे केले के छिलके को खा रहे हैं। बोल बाग बिहारी लाल की जय। आइए सुंदर भजन। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सगाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की
जय। प्यारे बंधुओं, आज भगवान सुंदर विदुर जी के यहाँ जाग गए हैं। विदुरानी अपने हाथों से केला के छिलका खिला रही हैं और विदुर जी महाराज भगवान को पंखा कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं। मैया इतनी, विदुरानी मैया इतनी प्रसन्न है भगवान को देख करके कि वो समझ ही नहीं पा रही कि मैं केले को नहीं, केले के छिलके को खिला रही हूं। प्यारे बंधुओं, जैसे ही विदुर जी का नजर पड़ा कि अरे विदुरानी तुम केले के छिलके को खिला रही हो, तुरंत झट से विदुर जी महाराज केले को छीन लेते हैं और कहते हैं, प्रभु क्षमा कर देना, ये बड़ी भोली भाली है, कुछ नहीं जानती। प्रभु आपको केले के छिलके को खिला रही है और प्रभु आप भी इतने प्रसन्न होकर के, इतने मस्त होकर के आप भी खा रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं कि मैया तुम मुझे केले के छिलके खिला रही हो। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भगवान कहने लगे कि नहीं विदुर जी, अरे मैं तो भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं। भाव भी एक सार है, भव से यदि मुझे भजो तो भव से बेड़ा पार है। प्रभु बोले कि विदुर जी, मैं भाव का भूखे हूं, भाव से कुछ भी दे दे मैं प्राप्त कर लेता हूं। विदुरानी ये नहीं देख रही है कि वो केले के छिलके को खिला रही है, वो तो भाव में डूबी हुई है और भाव से कोई कुछ भी दे दे मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। प्यारे बंधुओं, आज प्रभु हमारे विदुर जी को और विदुरानी को भक्ति का आशीर्वाद दिए और विदुर जी से, विदुरानी से विदा लेकर के भगवान आज वहां से चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्यारे बंधुओं, इधर विदुर जी को पता चला कि पांडव युद्ध चाहते हैं, कृष्ण के कहने पर भी, प्रभु के कहने पर भी नहीं माने, जाकर के विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाए कि राजन, आप पुत्र के मुंह में पड़ करके क्या सही है और क्या गलत है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजन, राजा को सबको एक समान मानना चाहिए। आप राजा हैं और अपने पुत्र के मुंह में पड़ करके आप अन्याय कर रहे हैं। राजन, आप न्याय कीजिए, क्योंकि आप राजा हैं। अपने पुत्र को रोकिए, दुर्योधन को समझाइए कि वो पांडवों का हक दे दे। जब विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने लगे, प्यारे बंधुओं, तो धृतराष्ट्र आंख का तो अंधा है ही, ज्ञान का भी वो अंधा है। चुपचाप मुंह लटकाए हुए बैठा है। बहुत समझाए विदुर जी, अंत में वहां दुर्योधन आया और दुर्योधन आकर के विदुर जी को अनेक प्रकार की गालियां देने लगा। अरे हमारे पास रह करके हमारे खाते हो और हम ही को तुम भड़का रहे हो, मेरे पिताजी को जिस थाली में खाते हो उसी को छेद कर रहे हो। अनेक प्रकार की गाली दिए। विदुर जी देखे कि ये दुर्योधन मुझे गाली दे रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र एक शब्द भी नहीं बोल रहा। विदुर जी ने सोचा कि बरु भल बास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जनि देहु विदाता, अस्कुमित्र पर हरे भलाई। जहां अधर्म हो रहा है और अधर्म को आंख बंद करके जो राजा सहन कर रहा है, तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, इस राजा के पास मुझे रहना नहीं है। तुरंत विदुर जी हस्तिनापुर को छोड़ करके तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। और प्यारे बंधुओं, आप सभी जानते हैं आगे चल करके महाभारत का घोर विनाशकारी युद्ध हुआ। युद्ध में सभी कौरव लोग मारे गए। एक बचा है कौन? दुर्योधन, उसका भी जंघा टूटा हुआ है भीम के गदा के द्वारा। रणभूमि में पड़ा है, चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं, चील कौवे आदि वहां पर मंडरा रहे हैं। मरे हुए सैनिकों के लाश में हिंसक जानवर आकर के उनके शरीर को नोच नोच करके खा रहे हैं। दुर्योधन जहां पर पड़ा है, जंघा टूटा है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है प्यारे बंधुओं। और उसके ऊपर में चारों तरफ बड़े बड़े गिद्ध, मांस खाने वाले पक्षी मंडरा रहे हैं कि कब ये मरेगा तो कब इसके शरीर को हम नोच करके खाएंगे। प्यारे बंधुओं,
इसी बीच दो जने और बचे थे। कौन? महाभारत के युद्ध में कौरव के दल के अश्वत्थामा और कृपाचार्य। दोनों गए दुर्योधन के पास और दुर्योधन के पास जाकर के अश्वत्थामा ने कहा कि दुर्योधन, हे मित्र, एक बार तो आप मुझे अपने सेनापति बना दिए होते, मैं पूरा युद्ध को बदल दिया होता, लेकिन आपने भीष्म पितामह को सेनापति बना दिए, मेरे पिताजी को बना दिए, यहाँ तक कि सुतपुत्र उस कर्ण को भी आपने सेनापति बना दिया, लेकिन एक बार मुझ पर आपने विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया। यदि एक बार भी आप मुझे सेनापति बना देते तो मैं इस युद्ध के जो परिणाम है उस परिणाम को ही बदल देता। खैर, जो हो गया सो हो गया। मित्र, बाकी आप चिंता मत कीजिए, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि हे मित्र, हे अश्वत्थामा, यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, हम लोग 100 भाई थे, सबके सब मारे गए, मैं एक केवल बचा हूं, मैं भी मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन वो 5 थे और 5 अभी के पांचों के पांचों हैं। मित्र, मेरे लिए एक काम करो, कम से कम भीम को मार दो। कम से कम हम 100 में 100 खत्म हो गए तो कम से कम एक कमी वहां भी होना चाहिए, यही काम मेरे लिए कर दो। प्यारे बंधुओं, अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है मित्र, चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और जा करके, आप एक के कह रहे हैं, अभी मैं जा करके 5 को मार करके ले आता हूं। गए अश्वत्थामा तलवार लेकर के। प्यारे बंधुओं, रात्रि का समय था, चला गया पांडवों के शिविर में। भगवान को शायद, भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान जानते थे कि अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आ रहा है, इसलिए भगवान क्या किए, पांडवों को लेकर के अपने शिविर में चले गए। बोले कि हे पांडवों, आज चलो मेरे शिविर में जाकर के जीत का जश्न मनाते हैं। और भगवान आज पांडवों को अपने शिविर में ले गए और पांडवों के शिविर में, उनके बिस्तर में पांडवों के जो 5 पुत्र हैं वो 5 उसी में सो गए। रात्रि के समय में तलवार लेकर के गया अश्वत्थामा और जा करके उन्हीं को पांडव समझ करके पांडव के 5 पुत्रों को, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और उन सभी के सिर को पकड़ करके ले गया रात्रि के समय में। कहा? जहां पर दुर्योधन पड़ा हुआ था, और जा करके कहने लगा कि मित्र, ये लो नकुल का सिर, ये लो सहदेव का सिर, ये अर्जुन का है, ये युधिष्ठिर का है, और ये लो भीम का है। जैसे सुना कि भीम का है, पकड़ा दुर्योधन और इतने जोर से दबाया कि वो सर फट गया। तब दुर्योधन को शक हुआ कि अरे, भीम का सिर वो इतना वज्र के समान और थोड़े से दबाने से फट गया, लगता है मित्र तुमने कोई अनर्थ कर दिया। प्यारे बंधुओं, और जैसे ही बिजली चमकी, बिजली के चमक में देखा कि वो तो नन्हे नन्हे बालक के सिर हैं। दुर्योधन कहने लगा कि अरे मित्रवर, तुमने तो अनर्थ कर दिया। मैंने तुम्हें 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था और तुमने उनके पुत्रों को मार डाला। अरे, यही तो 5 बचे थे जो मरने के बाद हम लोगों को तिलांजलि देते, हम लोगों को जल देते, और तुमने उन्हें भी समाप्त कर दिया। प्यारे बंधुओं, इसी शोक और आनंद दोनों के मिक्स होने से आज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पहले तो आनंद हुआ, खुश हुआ कि 5 पांडव मारे गए, लेकिन जैसे ही सुना कि हमारे वंश को नाश कर दिया, पांडव नहीं उनके पुत्र हैं, बड़ा दुख हुआ, और इसी दुख और शोक के मिलन से दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा सोचा कि जिस अर्जुन के एक पुत्र अभिमन्यु को मारने पर तो अर्जुन ने पूरा महाभारत के युद्ध को ही समाप्त कर देने के लिए तैयार हो गया था, और आज उनके 5 पुत्र मरे हैं, आज अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा तुरंत वहां से भगा। अब इधर प्यारे बंधुओं, जब सुबह हुई, द्रौपदी देखी कि अभी तक उनके 5 पुत्र उठे नहीं हैं। द्रौपदी उनके शिविर में गई उठाने के लिए, और देखती क्या है, वह पूरा शिविर खून से लथपथ भरा हुआ है। 5 उनके पुत्र के धड़ पड़े हुए हैं, सर गायब है। देख करके द्रौपदी वहीं पर मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। बहुत देर बाद जब होश में आई, रोने लगी, विलाप करने लगी। पांडव लोग आए और देखे
देख करके उनको भी बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि ऐसा कृत्य कौन कर सकता है, ऐसा जनज्ञ अपराध कौन कर सकता है। भगवान बोले कि एक ही है, अश्वत्थामा, उसी ने एक कर्म किया है। द्रौपदी कहने लगी कि हे स्वामी, आप जिस किसी ने, चाहे वो कोई भी हो, मेरे पुत्र के हत्यारा को पकड़ करके मेरे पास लाओ, तब जाकर के मैं अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने दूंगी। प्यारे बंधुओं, भगवान बोले अर्जुन चलो रथ में बैठो। भगवान रथ हाँके, अर्जुन रथ में बैठे और सीधे अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा को जैसे ही पता चला कि अर्जुन और कृष्ण मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, प्यारे बंधुओं, आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्यारे बंधुओं, ब्रह्मास्त्र के तेज से अर्जुन का शरीर व्याकुल होने लगा और व्याकुल होकर के अर्जुन भगवान को कहने लगे, भगवान के चरण में गिर पड़े, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तनाम भयं करा तौमिको दहाम नाम नम वर्गो वसी संस्कृते। भगवान के चरणों में गिर गए अर्जुन, कहने लगे कि प्रभु ये क्या है जो मुझे जला रहा है, मैं व्याकुल हो रहा हूं, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या है। भगवान बोले कि अर्जुन ये अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है, उसे चलाना आता है परंतु वापस करना नहीं आता, इसीलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। प्यारे बंधुओं, आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, यदि दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो पूरा ब्रह्मांड का विनाश हो जाता। इसीलिए वहां पर व्यास जी आए और व्यास जी ने दोनों ब्रह्मास्त्र को रोक लिए और कहा कि अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ब्रह्मांड को नाश करना चाहते हो, तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन ने तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लिया। अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अश्वत्थामा तो चलाना आता था उसको, लेकिन वापस करना नहीं आता था। तब व्यास जी ने उस ब्रह्मास्त्र के दिशा को आकाश की ओर मोड़ दिए। अब इधर अर्जुन जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा। भगवान बोले कि अर्जुन तुरंत इसी समय मार डालो इसे। अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रभु, द्रौपदी का ये अपराधी है, इसलिए हम इसको द्रौपदी के पास लेकर के जाएंगे। तुरंत द्रौपदी के पास ले गया। देख करके द्रौपदी को दया आ गई, क्योंकि वो तो माँ है, ममता की मूर्ति है। कहने लगी कि प्रभु इसे छोड़ दीजिए, ये मारने योग्य नहीं है। पांडवों ने कहा कि अरे ये हत्यारा है, नन्हे नन्हे बालकों को इसने मारा है, ये छोड़ने योग्य नहीं है, वध के ही योग्य है, इसको मार डालो। तब द्रौपदी मना कर दी, बोले कि स्वामी मैं मां हूं, मैं जानती हूं कि पुत्र के मरने का जो शोक है, जो दुख है, वो कितना होता है। मैं नहीं चाहती कि इसकी मृत्यु के बाद जो दुख मैं सह रही हूं वही दुख इसकी मां को सहना पड़े। क्योंकि स्वामी मेरे तो 5 पति है, मैं तो रह लूंगी, लेकिन इसका पिताजी द्रोणाचार्य वो भी मर चुके हैं, और ये भी यदि मर जाएगा अश्वत्थामा तो इसकी मां अकेली हो जाएगी, इसीलिए प्रभु इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु क्या किया जाए। भगवान बोले कि अर्जुन देखो, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और ये ब्राह्मण है परंतु आताताई है, अपराधी है। अर्जुन ने कहा प्रभु आप कहते हैं कि अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ये तो बड़ी विचित्र बात है, क्या करें। भगवान तब समझाए कि अर्जुन ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण चाहे कितना भी अपराध करे मारने योग्य नहीं है। हाँ, यदि अपराध कर रहा है वो तो एक सजा दो, क्या इसको बेइज्जत करके घर से धक्का मार करके इसके मड़ी को निकाल लो और धक्का मार करके घर से बाहर कर दो, बेइज्जत कर दो। क्योंकि बड़े आदमी क्या यदि कहीं पर समाज में बेइज्जती हो जाता है तो व्यक्ति रोज रोज मरता है। अर्जुन यदि आज तुम इसे मार दोगे तो एक ही बार में मर जाएगा, और यदि तुम इसका बेइज्जती कर दोगे तो रोज मरेगा। आज अर्जुन भगवान के कहने पर अश्वत्थामा को बेइज्जत करके उसके सर को मुड़वा करके उसके जन्मजात मणि को निकाल लिए और निकाल करके धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिए। सुत जी कहते हैं कि सौनक जी जब जा रहे थे उस समय द्रौपदी ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें तो मार नहीं सकती,
तुम हत्यारा हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। आज के बाद तुम मृत्यु के लिए तड़पोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नसीब नहीं होगी। आज भी अश्वत्थामा जीवित है, मृत्यु के लिए आज भी वो तड़प रहा है कि मृत्यु आ जाए, परंतु मृत्यु उसे नहीं आती, वो आज भी जीवित है। सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, इधर चलते चलते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा को जो मोड़े थे, उस दिशा को फिर से नीचे कर दिए और सीधा टारगेट बना दिए, निशाना बना दिए। किसको? उत्तरा की पत्नी है, उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, जो गर्भवती है। उसके उदर में, उसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है। सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, जिस समय अभिमन्यु मरे थे चक्रव्यूह में फंस करके, उस समय उत्तरा गर्भवती थी। सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, अब इधर वो ब्रह्मास्त्र के दिशा को डाल दिए, कहां? उत्तरा के गर्भ में। अब वो ब्रह्मास्त्र आने लगा। अब इधर भगवान देखे कि चारों तरफ अब सब ठीक हो गया, तो उस समय भगवान जाने के लिए सुंदर अपने द्वारकापुरी जाने के लिए रथ सजाए। रथ सजा करके भगवान एक पैर को रथ में चढ़ने के लिए ऊपर रखे, दूसरा पैर जमीन में है, एक हाथ में भगवान रथ को पकड़े हैं और दूसरे हाथ को आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं। सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, उसी समय उत्तरा, जैसे ही वह बाण आकर के ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगा, सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, उत्तरा उसी समय भगवान को चिल्लाते हुए दौड़ी चली आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तवदभ्यवस्ये यत्र मित्रु परस्परः। हे प्रभु, हे गोविंद, हे माधव, हे दयानिधि प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मेरी रक्षा नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, प्रभु उसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि यदि ये नष्ट हो गया तो यहीं से पांडवों का कुल समाप्त हो जाएगा, पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। प्रभु मैं नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी चलेगा, परंतु मेरा यह गर्भ नष्ट ना हो। प्रभु मेरी गर्भ की रक्षा कीजिए। प्यारे बंधुओं, देखिए यहां पर उत्तरा, पांचों पांडव वहां खड़े हैं, लेकिन किसी के पास नहीं गई, केवल भगवान के चरणों में गिरी है। क्यों? क्योंकि उत्तरा जानती है, जिस समय द्रौपदी भगवान को, द्रौपदी का जिस समय चीरहरण होत रहा था, उस समय द्रौपदी अपने पांचों पांडव को बचाने के लिए कहती है, लेकिन कोई नहीं बचाया। कौन बचाए थे उस समय? भगवान। वस्त्र के रूप में प्रकट होकर के, पट के रूप में प्रकट होकर के भगवान वहां द्रौपदी की रक्षा किए थे। आज उत्तरा जानती है कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं, यदि कोई बचा सकता है तो केवल और केवल हमारे गोविंद ही है। इसलिए आज उनके चरणों में गिर पड़ी। आज भगवान एक रूप में समझा रहे हैं उत्तरा को, कोई चिंता मत करो, और एक रूप में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उस उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा किए, ब्रह्मास्त्र को नष्ट किए। इधर भगवान मुस्कुरा रहे हैं और उधर एक भगवान उत्तरा के गर्भ में जा करके उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा कर रहे हैं। आज जैसे ही भगवान, सुत जी कहते हैं सौनक जी देखिए, ये उत्तरा कितनी भाग्यशाली है। देवकी से ज्यादा, यशोदा से ज्यादा, कौशल्या से ज्यादा, जितने भी भगवान अवतार लिए, जितने भी माँ उनके बने, सभी से ज्यादा भाग्यशाली उत्तरा है। क्योंकि आज उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों हैं, भक्त और भगवान दोनों हैं। उत्तरा बहुत भाग्यशाली है। सुत जी कहते हैं सौनक जी, इस तरह से आज भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। भगवान सुंदर उन मरे हुए पुत्रों के अंतिम संस्कार कराए और अंतिम संस्कार कराने के बाद जब घर जाने लगे, तब कुंती मैया उनके चरणों में गिर पड़ी और कुंती मैया चरणों में गिर करके कहने लगी कि हे कन्हैया, तुम कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि बुआ, अब घर जा रहे हैं, बहुत दिन हो गया और जिस चीज़ के लिए मैं आया था, हस्तिनापुर का राज भी आप लोगों को मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे विदा कीजिए। तब कुंती मैया कहने लगी कि देखो गोविंद, मैं जानती हूँ तुम बुआ बुआ कह करके मुझे माया में फंसा देते हो, मैं कि जबकि जानती हूँ तुम गोविंद हो, तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो। भगवान बोले कि अरे बुआ,
तुम भी विचित्र बात करती हो, मैं कहाँ भगवान। बोले नहीं कन्हैया, मैं जानती हूं तुम भगवान हो। तुम बुआ बुआ कह करके मोह माया में फंसा करके हमें भुला देती हो, लेकिन मैं समझ गई हूं कि तुम भगवान ही हो। भगवान कहने लगे कि अच्छा बुआ, तो ठीक है, मुझे भगवान मानती हो तो चलो मुझसे वरदान मांगो कुछ। कुंती मैया कहने लगी कि अच्छा मांगूंगी तो दोगे? बोले अरे बुआ, आप मांगेंगी और मैं ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता। आप मांगिए तो बुआ, आप कहेंगे तो अपना प्राण निकाल करके आपके चरणों में रख दूंगा। कुंती कहने लगी कि मैं जानती हूं कन्हैया, मैं जो मांगूंगी तुम दोगे, लेकिन आज मैं तुमसे ऐसे वस्तु मांगने जा रही हूं जो शायद तुम मुझे नहीं दे पाओगे। भगवान बोले कि मैया, बुआ जी मांगिए तो सही। जब भगवान बार बार जिद किए तो कुंती मैया क्या मांगती है कि हे गोविंद, यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो तो संसार में जितने भी दुख है वो सब दुख को मेरी झोली में भर दो। भगवान कहने लगे कि अरे बुआ, जब से तुम जन्म ली हो तब से लेकर के आज तक तुम्हें कभी सुख नहीं मिला। जवानी में पति मृत्यु को प्राप्त हो गए, छोटे छोटे बच्चों का भार आ गया, जंगल में रहना पड़ा, तुम्हारे पुत्रों को कौरवों ने कितना मारने का प्रयत्न किया, जहर दिया, लाक्षागृह में जलाया गया, कितना दुख तुम सही हो। और आज जो तुम्हें सुख मिला है, आज जो हस्तिनापुर के राज्य मिला है, तो तुम आज फिर दुख मांग रही हो। कुंती कहने लगी कि कन्हैया, दुख इसीलिए मांग रही हूं क्योंकि जब इतना दिन तक हमारे जीवन में दुख था तो तुम हमारे साथ थे, और आज सुख आया है तो तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। कन्हैया, तो ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जो तुमसे हमें अलग कर दे। हमें तो वह दुख चाहिए जो तुम्हें हमारे पास में रखे। इसीलिए कन्हैया, जितने भी संसार के दुख है सबको दे दो, कम से कम तुम तो हमारे साथ में रहोगे ना। कन्हैया प्रभु सोचने लगे कि बुआ को समझाना बहुत मुश्किल है। भगवान बोले कि ठीक है बुआ जी, मैं आप लोगों के साथ में ही रहूंगा। भगवान रुक गए। इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, इसी बीच युधिष्ठिर राजगद्दी में बैठे, लेकिन युधिष्ठिर को बड़ा दुख लग रहा था। वो सोच रहा था कि मैं अपनों को मार करके इस राजगद्दी में बैठा हूं, अपने भाई अपने ताऊ सबको मार करके यह गद्दी मुझे मिला है, अपनों की लाश गिरा करके मैं इस गद्दी में बैठा हूं। रो रहे हैं युधिष्ठिर। भगवान गए, बहुत समझाए, लेकिन युधिष्ठिर नहीं समझे। भगवान समझ गए। क्या समझ गए? युधिष्ठिर भगवान के बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि युधिष्ठिर भगवान को अपना छोटे भाई समझ रहे हैं, इसीलिए उनके बात का असर युधिष्ठिर पर नहीं पड़ रहा है। वही भगवान जो गीता का ज्ञान दिए अर्जुन को, जिस गीता के ज्ञान को सुनकर के अर्जुन शस्त्र उठा करके महाभारत का युद्ध किया, आज वही गीता के ज्ञान को भगवान युधिष्ठिर को भी सुना रहे हैं, परंतु युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटा भाई समझ रहे हैं कृष्ण को। और अर्जुन क्यों समझे? क्योंकि अर्जुन भगवान को परमात्मा समझ करके, अपना गुरु समझ करके उनके वचनों को सुने, इसीलिए वो गीता को समझ पाए, और युधिष्ठिर गीता को नहीं समझ पाए। अब भगवान सोचे कि इसको ले जाना चाहिए कहाँ? भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह जो बाणों की सैया में सोए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब कृष्ण आएंगे तो उनका दर्शन करके मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। और भीष्म पितामह की इच्छा है कि जब मैं मरूं उस समय गोविंद मेरे सम्मुख में हो। आज भगवान याद किए भीष्म पितामह को, सोचे कि चलो भीष्म पितामह भी मुझे मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसी बहाने युधिष्ठिर को राज्य के बारे में समझा भी देंगे भीष्म पितामह, उनकी बात को मानेंगे युधिष्ठिर, क्योंकि भीष्म पितामह कोई अपना बड़े बुजुर्ग मानते हैं। आज भगवान सबको लेकर के गए। सुंदर भीष्म पितामह ने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबको राज्य धर्म समझाए, धर्म कर्म के बारे में बताए, सब कुछ बताए। द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी के हंसने का कारण पूछा गया। द्रौपदी बोली कि मैं इसीलिए हंस रही हूं कि जिस समय भरे सभा में मेरी वस्त्र लूटा जा रहा था, उस समय आपका यह ज्ञान कहां था पितामह? जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, आप चाहते तो एक बार यदि दुर्योधन को ललकार देते, डांट देते, तो मजाल नहीं था कि दुर्योधन महाभारत का युद्ध लेता।
लेकिन आप कुछ नहीं किए। भीष्म पितामह बोले कि पुत्री, यही तो कारण है जो देख रही हो, मैं इतने दिन तक बाणों की सैया में सोया हुआ हूं। पुत्री, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और उस समय मुझे ज्ञान इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं एक गलत व्यक्ति का अन्न खा रहा था, और आज इसीलिए ज्ञान की बात मेरे दिमाग में आ रही है पुत्री, क्योंकि जितना भी मैंने अन्न खाया था वो सब खून बन करके आज सब बह गया है और आज मैं निश्चिंत हो गया हूं, इसलिए आज ये ज्ञान मुझे समझ में आ रहा है। ऐसे सुंदर वहां पर वार्तालाप हुई। अंत में भगवान से बोले भीष्म पितामह की प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मेरे सम्मुख में आइए, मैं आपको देखते हुए अपना प्राण तजना चाहता हूं। प्यारे बंधुओं, आज भगवान अपने दिव्य चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराए भीष्म पितामह को। आज भीष्म पितामह भगवान का दर्शन करके सुंदर अपने धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले बाक बिहारी लाल की हेलो। जय हो। हेलो। हाँ, एक विशेष सूचना। हेलो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज रात्रि में ज्योति में जोत घर में सेवा देना है, जिनका नाम है भूसका साहू और फूल सिंह सिदार, निर्मल सिंह सिदार, नोहर राम साहू, राम अवतार साहू एवं छतराम साहू। ये सज्जन वृंद भक्तगण भोजन के तुरंत पश्चात जोत घर में आकर के रात्रि में जोत घर में सेवा देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, राधे राधे। धन्यवाद। आइए भक्तों, एक प्यारा सा भजन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। अजी छीन लिया
जीवन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय हो। जय श्री राधे। ओ यमुना के जल में वही शाम खेले, यमुना के जल में वही शाम खेले। लहरों में उछले और मारे तने, लहरों में उछले और मारे तने। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ यमुना के जल में वही शाम खेले, यमुना के जल में वही शाम खेले। लहरों में उछले और मारे धने रे, लहरों में उछले और मारे धने रे। बिछड़न कभी होए मोहन, बिछड़न कभी होए मोहन मिलन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। भोले बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकज घरे। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज सुंदर भीष्म पितामह भगवान का दर्शन करते हुए अपने लोक को चले गए, भगवान के धाम को चले गए। इधर इसी बीच एक दिन विदुर जी जो तीर्थाटन के लिए चले गए थे, आए, सुने महाभारत के युद्ध में कौरव सभी मारे गए, बड़ा दुख हुआ। इधर देखे धृतराष्ट्र और गांधारी जो हस्तिनापुर में पांडवों के साथ रह रहे हैं, धृतराष्ट्र को समझाए कि राजन, जिन लोगों को मारने के लिए आपने जीवन भर प्रयत्न किया, आज उन्हीं के टुकड़े में आप पड़ रहे हैं। मोह माया में फंस करके आपने पुत्र के मोह में पड़ करके जिन लोगों से बैरता बनाई, उन्हीं के दिए हुए को खा रहे हो। राजन, अब भी समय है, जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किए हो, अब भी समय है,
इस घर बार को छोड़ो, राजपाट को छोड़ो और छोड़ करके भगवान के शरण में जाओ, भगवान का भजन करो। कब परलोक के बारे में कब सोचोगे तुम? आज सुंदर विदुर जी की बातों को सुन करके रात्रि के समय धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों हस्तिनापुर को छोड़ करके निकल गए। अगले दिन सुबह जब उस समय सुबह युधिष्ठिर जी उठे और उठ करके रोज की तरह धृतराष्ट्र को प्रणाम करने गए, देखे तो उनके कमरे में कोई नहीं, खाली है। विदुर जी बताए कि ऐसी सी बात है, वो भगवान की प्राप्ति के लिए निकल गए हैं, उन्हें रोकने की प्रयत्न मत करो, क्योंकि अब उसे अपना परलोक सुधारना है। यहाँ रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन लोगों को जाने दो। तब युधिष्ठिर जी मान गए। प्यारे बंधुओं, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। इसी बीच ऐसा समय आया कि भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम को चले गए। पांडवों को पता चली बात कि प्रभु हम सबको छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके अपने स्वधाम चले गए। आज तुरंत पांडवों ने समय आने पर जो उत्तरा के गर्भ से बालक जन्म लिया था, जिसका नाम परीक्षित था, वो जब बड़ा हुआ तो उसी को राजपाट दे करके पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर चले गए। और वहां जाकर के एक एक करके नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, द्रौपदी सब उस हिमालय के बर्फीले रास्ते में चलते हुए गल गल करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में युधिष्ठिर जी अकेले वहां से स्वर्गारोहण करने लगे। उसके पीछे पीछे एक काला कुत्ता चलने लगा। जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचा, वहां सैनिकों ने रोक लिया, कहा कि महाराज आप अंदर जा सकते हैं, स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु आपके साथ जो ये श्वान आया है, जो कुत्ता है, ये अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। प्यारे बंधुओं, तब युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं देवदूतों, ये मेरे भाई, मेरी पत्नी सब मेरे साथ छोड़ दिए, लेकिन ये रास्ता भर मेरा साथ चला है, मेरा साथ ये नहीं छोड़ा। और यदि इस समय मैं अपने लिए इसका साथ छोड़ देता हूं तो ये बहुत बड़ा अधर्म होगा। इसलिए यदि आप लोगों को मुझे स्वर्ग में प्रवेश कराना चाहते हैं तो मेरे साथ में श्वान भी जाएगा, अन्यथा मैं नहीं जा सकता इसको छोड़ करके। प्यारे बंधुओं, तब साक्षात वह श्वान धर्म के रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा कि युधिष्ठिर तुम्हारी जय हो। तुम्हारे धर्म को ही देखने के लिए, तुम्हारे धर्म की परीक्षा के लिए मैं ही श्वान बन करके आया था। आज मुझे पूर्ण यकीन हो गया है कि अंत समय में भी तुम धर्म के साथ में ही चले। चलो, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। इस तरह से आज सहशरीर, आज तक शरीर के साथ कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया था मृत्यु लोक से, लेकिन आज पहली बार युधिष्ठिर जी अपने शरीर के साथ ही उस स्वर्ग लोक में प्रवेश किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, इधर महाराज परीक्षित जी सुंदर अपना राजपाट चलाने लगे। एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, तो एक जगह में एक बैल था। उस बैल का एक ही पैर था। आप सोचिए वो एक पैर में कैसे खड़ा होगा, कितना तकलीफ हो रहा होगा उसको। एक गाय है, वो गाय इतनी सूख चुकी है कि शरीर में हड्डी ही हड्डी बचा हुआ है, पूरा शरीर सूख चुका है। और दोनों रो रहे हैं आपस में बात करते हुए। इतने में राजा देख करके राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा उनके पास जाने ही लगे, इतने में एक काला सा पुरुष वहां पर तलवार लेकर के आया और आ करके उस बचे हुए एक पैर को भी काटने लगा। सुत जी कहते हैं कि शौनक जी जैसे ही तलवार उठाया, महाराज परीक्षित यहां से अपना धनुष उठाए, प्रतंचा चढ़ाए, बाण लगाए और जैसे उस काला पुरुष को मारने लगे, मारने के लिए बाण खींचे हैं, आज वह काला सा पुरुष दौड़ करके परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले कि अरे मूर्ख, तुम कौन हो और मेरे राज्य में तुम इस बैल को और इस गाय को क्यों सता रहे हो? तब वह कहने लगा कि महाराज मैं कली हूं और यह मेरा समय है और मेरा काम ही है अधर्म को फैलाना। और ये जो बैल है ये धर्म है और धर्म का मैं सख्त खिलाफ हूं।
इसीलिए इसके 3 पैर को मैं काट चुका हूं। एक पैर जो सत्य का बचा है, इसको भी मैं काट करके पूरे पृथ्वी में अधर्म को फैलाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा काम ही है अधर्म फैलाना। मैं कली हूं। बोले अरे मेरे राज्य में तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। मेरे राज्य में तुम अधर्म नहीं फैला सकते। चले जाओ मेरे, यदि तुम जीना चाहते हो तो मेरे राज्य को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाओ। कली ने कहा कि महाराज आप तो एक छत्र राज्य कर रहे हैं। पूर्वांचल से लेकर के अस्तांचल तक एक छत्र आपका राज्य है महाराज। मैं कहां जाऊं? और ये मेरा समय है। मुझे ब्रह्मा ने ही भेजा है, ब्रह्मा ने ही मुझे बनाया है और ये मेरा समय है, तो मुझे तो यहां रहना ही पड़ेगा प्रभु। बोले कितने समय है तुम्हारे पास? कितने दिन तक रहोगे? बोले प्रभु बस 4,32,000 वर्ष तक मैं रहूंगा। बोले इतना दिन तक? बोले प्रभु अब क्या करूं, इतना मुझे समय मिला है। बड़े भाई लोग तो और ज्यादा दिन रहते थे, मुझे तो बस इतना कम समय मिला है, तो रहने दीजिए मुझे। बोले ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ स्थान बता रहा हूं, वहीं तुम्हें रहना है। उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना। प्यारे बंधुओं, आज सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, परीक्षित जी बोले कि तुम एक काम करो, जहां पर मदिरा पान होता हो वहां तुम रहना, जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहना, जहां हिंसा होती हो वहां रहना, और जहां वैश्यागमन होता हो, व्यभिचार होता हो, ये 4 स्थान तुम्हें मैं प्रदान करता हूं। कली ने कहा कि महाराज मेरा परिवार कुछ बड़ा है, कृपा करके कुछ और स्थान दे दीजिए। परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है, जाओ तुम अधर्म से कमाए गए सोने पर तुम्हारा वास होगा। इस तरह से 5 स्थान कली को दिया गया और राजा परीक्षित आज उस पृथ्वी रूपी बैल, धर्म रूपी बैल और गाय रूपी पृथ्वी की रक्षा किए और उन दोनों को निश्चिंत किए कि अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसे कह करके आज परीक्षित जी महाराज कली को 5 स्थान दे करके अपने नगर लौट आए, अपने महल लौट आए। एक दिन ऐसे ही परीक्षित जी महाराज शिकार करने के लिए फिर मन में इच्छा हुई, तो उस दिन क्या किए, परीक्षित जी महाराज अपने खजाना कोष में गए, जहां सोना चांदी हीरा मोती सब भरे पड़े थे। वहां गए तो वहां एक मुकुट पर महाराज परीक्षित का नजर पड़ा, जो बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। और मुकुट किसका था? वो जरासंध का मुकुट था। भीम जरासंध को जिस समय मारे थे, चिर दिए थे उसके शरीर को, उसी समय मार करके भीम उस मुकुट को लेकर के आए थे। आज परीक्षित जी ने देखा कि बड़ा सुंदर मुकुट है, आज इसी को धारण करके जाता हूं। प्यारे बंधुओं, और मुकुट को धारण कर लिया। जैसे मुकुट को धारण किया तो दुष्ट व्यक्ति का मुकुट है, स्वर्ण का मुकुट है, सोने का। जरासंध का है, जरासंध दुष्ट है, अधर्म से धन कमाया था वो। प्यारे बंधुओं, कलयुग को मौका मिल गया। कलयुग ने कहा कि अरे राजन, उस दिन तो तुम्हारी बारी थी, तुमने मेरे कॉलर पकड़ा था, मुझे 4-5 जगह रहने के लिए तूने स्थान दिया, अब देख मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। कलयुग बास कर लिया, विराजित हो गया उस मुकुट में, और राजा के माइंड को ऐसे घुमाया कि राजा आज अपने सैनिकों को छोड़ करके स्वयं घोड़े में चढ़ करके घोर जंगल में चला गया। जंगल में चला गया, घोर जंगल में, और जा करके उसी समय राजा को बड़ी जोर से प्यास लगने लगी। प्यास लगने लगी, राजा प्यास से व्याकुल हो गया। कहीं कोई सरोवर, कोई नदी दिखलाई नहीं पड़ी। अचानक परीक्षित जी का नजर पड़ा एक आश्रम में। समीक ऋषि जी का आश्रम था। परीक्षित जी महाराज आज समीक ऋषि के आश्रम में गए और समीक ऋषि से जल मांगने लगे। लेकिन समीक ऋषि वो तो ध्यान में मग्न थे, परीक्षित की आवाज को नहीं सुन पाए। तब परीक्षित के मन को, कलयुग ने उसके माइंड को ऐसे घुमाया कि जो संत के सेवा करने वाले परीक्षित जी हैं, संत महात्माओं के, ब्राह्मणों की नित्य सेवा करते हैं, आज वही परीक्षित जी महाराज कली के बहकाव में आकर के, कली के प्रभाव में पड़ करके संत का अपमान कर दिए। मरे वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने बाण के नोक से उस सर्प को उठाए और उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिए।
और डाल करके राजा अपने घोड़े में बैठ करके फिर अपने महल के लिए आ गया। प्यारे बंधुओं, इधर तो राजा वहां से वापस आ गया और उधर समिक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, वहीं पर नदी में स्नान कर रहे थे। कुछ बच्चे लोग जा करके बताए कि एक राजा आया था और मरा हुआ सर्प तुम्हारे पिता के गले में डाल करके चला गया है। सुत जी कहते हैं कि शौनक जी, जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने सुना कि किसी ने मेरे पिता का अपमान कर दिया है, तुरंत उसी समय श्रृंगी ऋषि उसी नहा रहे थे वहीं से जल अपने हाथ में लिए और जल में हाथ में लेकर के संकल्प करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिए। इति लंघितम मर्यादम तक्षः सप्तमे में हरि। जाओ, चाहे तुम जो भी हो, कोई भी राजा हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस किसी राजा ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प डाला है, मैं आज उस राजा को श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें रोज सूर्य अस्त के समय वो 8वें दिन के सूर्य अस्त उदय को नहीं देख पाएगा। 7वें दिन इसी तक्षक नांग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया और श्राप दे करके आया, अपने पिता के गले से मरे हुए सर्प को निकाला और फुट फुट करके रोने लगा। कुछ देर बाद जब समिक ऋषि अपने ध्यान से बाहर आए, देखे तो श्रृंगी ऋषि रो रहा है। बोले, क्या बात है पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी, एक राजा आया था, उसने आपका अपमान कर दिया, लेकिन आप चिंता ना करें पिताजी, मैंने भी उस राजा को श्राप दे दिया है। क्या श्राप दे दिया बेटा? बोले कि पिताजी, जिस राजा ने आपके गले पर मरा हुआ सर्प डाला है, एक 7वें दिन यही तक्षक नांग बन करके आएगा और इसी के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समिक ऋषि बड़ा दुखित हो गए। बोले, बेटे पुत्र, ऐसे तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। तुरंत समिक ऋषि ध्यान में गए और देखे कि कौन है वो। ध्यान लगा के देखे तो वो तो योगी हैं। जान गए कि अरे ये तो महाराज परीक्षित जी हैं। पुत्र, तुमने घोर अन्याय कर दिया। अरे वो जल मांगने के लिए आया था, मैं जल नहीं दिया, तब भी वो ऐसा कर्म नहीं करता। पुत्र, उसके मस्तक पर कली सवार था, इसीलिए कली के सवार होने के कारण वो ऐसा गलत कर्म कर बैठा और तुमने उसकी छोटी की भूल की वजह से इतनी बड़ी तुम उसे सजा दे दिए। पुत्र, एक घोर अनर्थ हो गया। अब एक काम करो पुत्र, इसमें गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं तुम्हें छोटे सी उम्र में, इतनी कम उम्र में तुम्हें श्राप देने का मंत्र सिखा दिया। इसलिए पुत्र, संत को हमेशा शांतिवान होना चाहिए। जिसके जीवन में शांति नहीं है वो संत कहानी योग्य नहीं है। इसलिए पुत्र, तुम जाओ घर को, इसी वक्त छोड़ करके चले जाओ। और जब तक तुम शांतिवान नहीं बन जाओगे, जब तक तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आएगी, तब तक तुम मेरे पास लौट करके मत आना। ये तुम्हारे लिए भी ये सजा है और मेरे लिए भी सजा है। तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, मुझसे दूर रहोगे। ये एक पिता के लिए कितनी बड़ी दुख की बात है। लेकिन हम दोनों अपराधी हैं, इसलिए हम दोनों इस अपराध के प्रायश्चित करेंगे। तुरंत श्रृंगी ऋषि को घर से बाहर निकाल दिया और समिक ऋषि अपने एक शिष्य को बुलाए, दुर्मुख नामक शिष्य को, और बोले कि जाओ, जा करके परीक्षित जी को सूचना दे दो, सचेत कर दो कि उसके पास केवल 7 दिन का समय है, जो करना चाहे वो कर ले। प्यारे बंधुओं, इधर महाराज परीक्षित समिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके जैसे अपने महल आया और महल में आकर के जैसे अपने मुकुट को उतारा तो जिमी मद उतर गए मतवारे। जिस प्रकार नशा करने वाला व्यक्ति नशा के बसीभूत होकर के क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी कर बैठता है, लेकिन जब नशा उतरती है तो उसे बड़ा दुख होता है, तब उसे पछतावा होता है कि मुझसे ये क्या हो गया। प्यारे बंधुओं, आज परीक्षित जी महाराज जैसे मुकुट के उतारे, कली वहां से हटा और तब राजा को बड़ा दुख हुआ कि अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। रोने लगा, जाने लगा समीक के पास क्षमा मांगने के लिए। इतने में समीक जी का भेजा हुआ शिष्य वहां पर पहुंच गया और समीक का संदेश सुना दिया कि राजन, आपको 7वें रोज तक्षक नांग काटने का श्राप लगा है श्रृंगी ऋषि द्वारा। 7 दिन का आपके पास समय है, 7 दिन में जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए। प्यारे बंधुओं, तुरंत
परीक्षित जी महाराज राजपाट ठाट बाट सबको निकाले, राजा का जो ठाट बाट है सबको उतार दिए और एक भगवा वस्त्र धारण किए और अपने पुत्र जन्मजय को राजगद्दी सौंप करके, हस्तिनापुर का राज्य सौंप करके, राजपाट सबका त्याग करके आज परीक्षित जी महाराज गोमती गंगा के पावन तट में चले गए और वहीं जा करके बैठ गए। प्यारे बंधुओं, जैसे ही ये समाचार चारों तरफ फैल गया कि परीक्षित जी को श्राप लगा है कि 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग काटने से। प्यारे बंधुओं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग आज परीक्षित जी को देखने के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े संत को देख करके आज परीक्षित जी महाराज देखिए, मृत्यु का श्राप लगा है, 7 दिन में मृत्यु होगी, लेकिन संतों को देख करके परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रसन्न होकर के मन में क्या सोच रहे हैं कि धन्य है श्रृंगी ऋषि जी, आपने मुझे श्राप नहीं दिया, आपने तो मुझे वरदान दे दिया। जिन संतों का दर्शन करना दुर्लभ है, आज वही संत मुनि महात्मा लोग चल करके मेरे पास आ रहे हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। आज परीक्षित जी महाराज सबके सुंदर पूजन किए, सबके यथा योग्य पूजन किए, सबका फूल मालाओं से सम्मान किए। सुत जी कहते हैं कि शौनक जी, इधर परीक्षित जी महाराज सबके पूजा करके एक ही प्रार्थना सबसे करने लगे संत महात्माओं से कि हे संत महात्माओं, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरुम पुरुषे चमत्कार्यम म्रियमाणस्य कारणम। हे महात्माओं, आप मुझे, मेरे पास केवल 7 दिन का समय है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का मृत्यु निकट आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, सभी संत महात्मा लोग अपने अपने हिसाब से परीक्षित जी महाराज को उनके प्रश्न के उत्तर देने लगे, लेकिन परीक्षित जी का मन तृप्त नहीं हो रहा है। परीक्षित जी को इनके दिए हुए उत्तर में संतुष्टि नहीं हो रही है। सुत जी कहते हैं कि शौनक जी, इसी बीच कहीं से भ्रमण करते करते वहां पर हमारे सुखदेव जी महाराज का सुंदर आगमन हो रहा है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परम गुरु श्री सुखदेव महाराज की जय। आज सुखदेव जी महाराज सुंदर गोमती गंगा के पावन तट में पहुंचे हैं। सभी ऋषि मुनि महात्मा देखे सुखदेव जी को, सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए और खड़े होकर के सुंदर सुखदेव जी महाराज का स्वागत करने लगे। सुखदेव जी महाराज का सुंदर स्वागत किए। आज सुखदेव जी भगवान सभी ऋषि मुनि महात्माओं के स्वागत को स्वीकार किए। आज बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जितने भी थे, सब सुंदर आसन लगाए सुखदेव जी के लिए, परंतु सुखदेव जी उनके आसन में नहीं बैठे, अपने स्वयं के रखे हुए आसन को बिछाए वृक्ष के नीचे में, और उसी वृक्ष के नीचे में आज हमारे सुखदेव जी महाराज बैठ गए हैं। नारद जी ने इशारा किया परीक्षित को कि परीक्षित, जो तुम्हारा मन में प्रश्न है जल्दी इनके चरणों में जाओ, चरणों में गिर करके तुरंत अपना प्रश्न जल्दी कहो, अन्यथा ये कहीं ज्यादा टाइम तक रुकने वाले नहीं हैं। तुम्हारे भाग्य को देखो, जो आज तुम्हारे घर में तुम्हारे पास साक्षात सुखदेव जी का आगमन हुआ है। अपने भाग्य को देखो और विलंब ना करो, तुरंत जाओ और जा करके सुखदेव जी के चरणों में गिर जाओ और गिर करके जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न है सब सुना दो, अन्यथा ये चले गए तो फिर वापिस आने वाले नहीं हैं। प्यारे बंधुओं, जैसे ही नारद जी के बात को सुने, आज परीक्षित जी महाराज दौड़ करके चले गए और जा करके सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आज आप मेरे पास यहाँ पर आए हैं। आइए, सुंदर हम लोगों के बीच में भी सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया है। हमारे परिचित स्वरूप मुख्य जजमान जी सुखदेव जी भगवान का पूजन करें और आइए हम सब भजन के माध्यम से भगवान सुखदेव जी जो प्रभु की कथा सुनाने वाले हैं, आइए ऐसे सुखदेव जी का हम सभी भजन के माध्यम से
प्रार्थना करें। बोलिए परम गुरु श्री सुखदेव भगवान की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आइए सुंदर भजन मीठी मीठी तालियों के साथ। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय श्री राधे। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तल में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे मन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, हर राज बताने वाले, प्रभु की नों को प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के काला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के काला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के काला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दरस कराने वाले, प्रभु दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा
सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोल सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमिलेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु श्री सुखदेव भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज राज ऋषि परीक्षित जी महाराज वही प्रश्न सुखदेव जी के पूजन किए और पूजन करके तुरंत अपना प्रश्न किए कि गुरुदेव, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। याद रखिए बंधुओं, ये जो प्रश्न है ये हम सब का प्रश्न है। और परीक्षित जी महाराज को तो ज्ञात है कि वो 7वें दिन ही उसकी मृत्यु होगी, उससे पहले नहीं होगी। और हम लोगों को तो एक पल का पता नहीं है, मृत्यु का बुलावा कब आ जाए, किस पल आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं। इसीलिए जिसकी मृत्यु निकट आ जाए, सबकी मृत्यु निकट है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आज सुखदेव जी इसी बात को परीक्षित जी को बताएंगे। सुध जी कहते हैं, शौनक जी जैसे ही प्रश्न किए परीक्षित जी महाराज कि जिस व्यक्ति का मृत्यु निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, सबसे पहले सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी का परीक्षा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी बोले थे, व्यास जी बता दिए थे कि पुत्र, अयोग्य व्यक्ति को कभी भी भागवत की कथा मत सुनाना। तो सुखदेव जी सोचे कि ये जो राज ऋषि परीक्षित है, क्या ये मृत्यु के डर से यह प्रश्न कर रहा है, अन्यथा और कुछ है, ये सही में अधिकारी है कि नहीं। सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित जी की परीक्षा लिए बोले कि राजन, तुम चाहो तो हम तुम्हारी मृत्यु को टाल सकते हैं, अमृत ला करके तुम्हें पिला सकते हैं। तुम चाहो और धन संपत्ति मांगोगे तो हम धन संपत्ति भी तुम्हें प्रदान कर देंगे, जो चाहो हम तुम्हें दे देंगे। बताओ राजन, तुम्हें क्या चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, ये सब तो मैं भोग चुका हूं, अब मैं बस यही जानना चाहता हूं गुरुदेव कि जिस व्यक्ति के मृत्यु निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, आज सुखदेव जी देखे कि परीक्षित जी का मन शुद्ध है, वाकई में इसको इसके प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो प्यारे बंधुओं, आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस व्यक्ति का मृत्यु निकट आ जाए, वैसे सबकी मृत्यु निकट है, कब है इसका गारंटी नहीं, बाकी निकट तो सबका है। तो जिस व्यक्ति का मृत्यु निकट आ गया हो उसको क्या करना चाहिए, मृत्यु से पहले ही श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लेना चाहिए, भागवत के शरण में आ जाए। यदि भागवत के शरण में आ जाता है कोई व्यक्ति तो उसको क्या मिलता है, तो उसका मृत्यु का जो भय है वो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और भगवान की दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। राजन, हम आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। प्यारे बंधुओं, परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पास केवल 7 दिन का समय है। सुखदेव जी बोले कि राजन, चिंता मत करो, अरे खटवांग ने तो 2 घड़ी में मुक्ति प्राप्त कर ली थी, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, चिंता मत करो राजन, हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाते हैं। और आज सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा प्रारंभ किए हैं। सुत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज 24 अवतारों की कथा को संक्षिप्त रूप में बताए कि कैसे भगवान अवतार लेते हैं, और उसी 24 अवतार की कथा को भागवत में विस्तार पूर्वक बताया गया है, खास करके कृष्ण की कथा और राम जी की कथा। सुखदेव जी सर्वप्रथम परीक्षित जी महाराज को कहते हैं कि राजन, कथा सुनोगे इससे पहले अपने आप को इस योग्य बनाओ। कैसे? तो जितस्सानो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपो मनः संधारे दितया।
भागवत कथा सुनने के लिए चार चीज जीवन में, चार चीज हमारे पास होना जरूरी है। क्या? जित श्वासो, जित आसन, असंग और इंद्रियों पर संयम। आसन को जितना अर्थात भगवान की कथा सुनते समय जिस आसन में बैठे हो उसी आसन में, उसी मुद्रा में बैठ करके भगवान की कथा सुनना। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो हमें अपने आसन को जितना पड़ेगा। दूसरी बात, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को जितना है। उसके बाद असंग हो जाना, यानी कि भगवान की कथा सुनते समय मन कहीं और ना रहे। ये नहीं कि हम कथा सुनने आए हैं, मन घर में है, घर में क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, काम बुदा कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब में यदि हमारा ध्यान गया तो कथा सुनने का फिर हमें फायदा नहीं हो पाएगा। और चौथी बात है इंद्रियों को अपने वश में करना, यानी कि इंद्रियों को अपने वश में करना, यानी कि मन ये ना कहे कि ये करना है, हाथ ये ना कहे कि वो करना है। जिस आसन में बैठे हो उस आसन में एकाग्र होकर के मन को भगवान में लगा करके, चित्त को भगवान के चरण में लगा करके भगवान की कथा को सुनना, इससे लाभ होता है। परीक्षित जी महाराज वैसे ही किए, आसन को जीते, एक आसन में बैठे, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को बस में किए, असंग हो गए और इंद्रियों को अपने बस में करके जिस मुद्रा में बैठे थे राजन उसी मुद्रा में हाथ जोड़ करके परम गुरु सुखदेव जी के सामने बैठ गए। अब सुखदेव जी कथा प्रारंभ करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सबसे पहले हम आपको सृष्टि के बारे में समझाएंगे। तो सृष्टि के बारे में, सृष्टि कैसे बनती है, इसको हम तभी समझ पाएंगे जब सृष्टि विनाश कैसे होती है। सृष्टि का विनाश कैसे होता है, ये बिगड़ता कैसे है, क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा तब तक इसके उत्पत्ति के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भगवान चाहते हैं कि मैं अब कुछ ना करूं, आराम करूं, और भगवान जब आराम करने की उनके मन में इच्छा होती है तो भगवान क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को अपने में ही विलीन कर लेते हैं, अपने में सबको समा लेते हैं। चारों तरफ कुछ नहीं रहता, केवल अंधेरा अंधेरा, कुछ नहीं। ऐसे बहुत समय तक कुछ नहीं रहता संसार में, शून्य। तब इसी बीच शून्य स्वरूप प्रभु परमात्मा, जो एक अलौकिक शक्ति है, जो ना तो देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न जिसे सुना जा सकता है, ऐसे अदृश्य और शून्य स्वरूप प्रभु की इच्छा होती है कि मैं कुछ करूं। तब इसी मैं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम जल ही जल, चारों तरफ जल में बड़ वृक्ष के पत्ते, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उस समय भगवान उसी बड़ वृक्ष के पत्ते में, जल में कई हजार सालों तक उसी में विचरण करते रहते हैं। फिर भगवान सृष्टि करने के लिए अपने रूप को बढ़ाते हैं और भगवान चतुर्भुजी रूप में हो लेते हैं। चतुर्भुजी रूप में होकर के फिर भगवान के नाभि से कमल का फूल, कमल फूल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, और फिर ब्रह्मा जी भगवान सोचते हैं कि मैं क्या करूं। तब उस कमल के फूल में से जल टपकता रहता है, उसी जल को, जल के आवाज दो तप तप तप, इस शब्द को पकड़ करके ब्रह्मा जी तप करने लगते हैं। तब भगवान प्रकट होते हैं और ब्रह्मा को वही चतुर्श्लोकी भागवत सुनाते हैं और कहते हैं कि इस चतुर्श्लोकी भागवत के पठन पाठन करके इसी के द्वारा तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। आज भगवान सुंदर अपनी दिव्य द्वादशाक्षर मंत्र ब्रह्मा जी को सुनाए। उसी मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, उस समय प्रभु के द्वारा महत्त्व की उत्पत्ति हुई, महत्त्व द्वारा त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई, सत रज तम। तमोगुण द्वारा जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश आदि का निर्माण हुआ।
पंच महाभूतों की भी उत्पत्ति हुई और पंच महाभूतों द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सब तमोगुण उत्पन्न हुए। रजोगुण के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुए। आंख, कान, नाक, जिह्वा, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 11वां अति इंद्रियां, मन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 है मन। इस तरह से 11 इंद्रियां की उत्पत्ति हुई। ये सब रजोगुण द्वारा उत्पन्न हुए। सत्वगुण द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठाती देवियों का उत्पत्ति हुई। फिर भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी जो उत्पन्न हुए थे, सृष्टि को आगे बढ़ाने लगे और ब्रह्मा जी के संकल्प से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा से वरदान मांगे कि हम 5 वर्ष के ही रहे। फिर आगे चल करके ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि इन पुत्रों को मैं सृष्टि करने के लिए पैदा किया था, लेकिन ये लोग 5 वर्ष की उम्र ही मांग लिए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा के क्रोध से उनके भृगुटी को छेदन करके रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए श्री रुद्र भगवान की जय। रुद्र ने पूछा कि ब्रह्मा जी बताइए मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी बोले कि रुद्र सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तब उस समय रुद्र ने भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी आदि उत्पन्न किए। जो ब्रह्मा जी पहले के कुछ बनाए थे वो सबको ये सब खाने लगे। तब ब्रह्मा जी रुद्र से बोले कि रुद्र तुम रुक जाओ, तुम्हारा काम बनाने का नहीं हो सकता, तुम बना नहीं सकते। तुम एक काम करना, तुम नाश का काम करना। जब नाश की बारी आएगी, हम बना रहे हैं, आप नाश करने का काम कीजिएगा, अभी आप स्थायी रहिए। प्यारे बंधुओं, रुद्र ने अपना सृष्टि बनाना बंद कर दिए। तब उस समय ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा जी के वाणी से सरस्वती उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के छाया से करदम जी महाराज की उत्पत्ति हुई। इसी बीच ब्रह्मा जी के वाम अंग से एक कन्या और दक्षिण अंग से एक पुरुष जन्म लिया। इनके नाम हैं मनु और शत्रुपा। अब मनु शत्रुपा जी बोले कि बताइए पितामह, हे ब्रह्मा जी बताइए हमें क्या करना है। बोले कि हे मनु शत्रुपा, तुम पहले भगवान का सुंदर तप करो, उसके बाद आ करके सृष्टि का निर्माण करना। मनु शत्रुपा भगवान की तपस्या में लग गए। इधर इसी बीच अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींक से वराह भगवान की उत्पत्ति हुई। बोलिए वराह भगवान की जय हो। प्यारे बंधुओं, वराह भगवान उत्पन्न हुए और सीधे जल में छलांग लगा दिए और वहां हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को लेकर के छुपा था, हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को जल के ऊपर में लाए। आज सभी देवी देवता ब्रह्मा इत्यादि सब उनके प्रार्थना करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज सुंदर सभी देवता मिलकर के सुंदर वराह भगवान की सुंदर स्तुति किए, भगवान के सुंदर गुणगान करें। आज पृथ्वी को जल के ऊपर में रख करके भगवान वराह वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। कल फिर हम सभी सुंदर भगवान के आगे की कथा, करदम देवहूति की कथा, ध्रुव चरित्र की कथा, ये सब ध्रुव चरित्र की कथा सुंदर झांकी के माध्यम से हम सभी दर्शन करेंगे। साथ ही साथ आगे जड़ भरत जी की कथा, अजामिल की कथा और संध्याकालीन के समय में प्रहलाद चरित्र का श्रवण करेंगे और सुंदर झांकी द्वारा इन सभी कथाओं का कल दर्शन करेंगे। ध्रुव चरित्र, भरत चरित्र, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार, इस सबको हम झांकी के माध्यम से भी दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे और झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे।
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय समस्त ग्रामवासी की माता बहनों से निवेदन, संध्याकालीन आरती की समय हो चुकी है, अतः आप सभी जो भी इच्छुक माता बहनें जो आरती में सम्मिलित होना चाहती हैं, आप सभी से निवेदन है कि अपने आरती की थाल लेकर के भागवत भगवान के सम्मुख में पहुँचें, कथा प्रांगण में पहुँचें और भगवान के मंगलमय आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनावें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। आइए तब तक भगवान का 2 मिनट भजन करें। आइए सभी भक्तों से निवेदन, सभी मंगलमय आरती के लिए अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। आइए उससे पहले एक भजन सभी भक्तों से निवेदन है, जोरदार ताली की सेवा करते हुए भजन का आनंद लेंगे। दिल में तू श्याम नाम की हो जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सांवरा, और दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की हो जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। क्या हो किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, ओ भक्ता बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है, ओ भक्ता पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, ओ भक्ता बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है, ओ भक्ता पल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, तू झोली फैला के दे, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। जय हो जय जय श्री राधे।
बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, 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 आएगा मेरा सावरा। भोले बाके बिहारी लाल की। आइए मंगलमय आरती में सभी भक्तों से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हरिओम हरिओम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरुं परंपरा। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार। लज्जा सबकी राखियो शिव शंभो दातार। हरिओम दीप ज्योतिर परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीप ज्योति हरित पाप श्री कृष्ण ज्योति नमोस्तुते। बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती कान्हा तेरी आरती, तेरी आरती कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर
तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे विराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए महिमा आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर। कर विरसाल पुष्पै बिल्व प्रवार तुलसी दल मंजरिभ्य त्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधनि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त परिपूर्णं तदस्तुमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
तमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपाप हरो हरे। बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। बोले व्यासदेव महाराज की जय। बोले समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले अपने अपने माता पिता की जय। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की बोले पाप नाशनी गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय श्री सीताराम। बोले बाके बिहारी लाल की मेरी बिगड़ी बनाने वाला मेरी किस्मत जगाने वाला एक तू एक तू है एक तू ही तो है एक तू है एक तू है एक तू ही तो है मेरी बिगड़ी बनाने वाला मेरी किस्मत जगाने वाला एक तू है एक तू है एक तू ही
है, एक तू है, एक तू ही तो है, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। भोले बाके बिहारी लाल की जय। जपे जा तू बंदे शुभ और शाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जा तू बंदे शुभ और शाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जा तू बंदे शुभ और शाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कलियुग में केवल नाम है साचा, मिला है किनारा जिसने है जाचा। कलियुग में केवल नाम है साचा, मिला है किनारा जिसने है जाचा। पाया है उसने ही, पाया है उसने ही वैकुंठ धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जा तो बंदे